अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मैं शाहिद अज़ीज़ JKBS न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं कि खेल के मैदान जब आबाद होते हैं तो तब अस्पताल वीरान हो जाते हैं, और अस्पताल वीरान रखने के लिए हमें खेल के मैदानों को हमेशा आबाद करना होता है। और जब खेल के मैदान जो होते हैं वो हमारे बच्चों की जो नशो-नमा होती है, जो किरदार साज़ी होती है और जो खुद एतमादी होती है, उसमें बहुत ही इसकी बड़ी मावनत होती है हमारे बच्चों की किरदार साज़ी में। क्योंकि हमारे बच्चे जो जब नशो-नुमा पाते हैं तो उनको बेहतर एक्सरसाइज़, उनको बेहतर फ़िटनेस मिलती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो ज़रा उनमें एक मुकाबले की तो उनमें तमन्ना आती है, एक मुकाबला करना जब वो सीखते हैं कि मुकाबला कैसे किया जाता है, और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके दरमियान में आता है। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं कि जब खेल के मैदान आबाद होते हैं। तो खेल के मैदान अगर आबाद नहीं होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आज ख़वातीन व हज़रात, हम ये जो स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तालाब क्रिकेट स्टेडियम के एक तनाज़े पे कर रहे हैं। तालाब क्रिकेट स्टेडियम ज़िला पुंछ में बनबैग, पखर नक्का और सिंगोला के दरमियान में वाक़ई है। तालाब क्रिकेट स्टेडियम जो पिछले साल से एक मुतनाज़ा, वहाँ पे एक तनाज़ा हुआ, एक झगड़ा हुआ, और उसके बाद अभी तक वो तनाज़ा चल रहा है और अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उस स्टेडियम में तनाज़ा उस वक़्त हमें देखने को मिला जब वहाँ पे उसी स्टेडियम में, तालाब स्टेडियम में बनबैक जो एक सीरीज़ हो रही थी, BBL सीरीज़ हो रही थी, तो उसमें हमें एक मुकाबला वहाँ पे देखने को मिला, झगड़ा देखने को मिला, कि जिसमें इशू ये था कि वहाँ पे कोई परमिशन के इश्यूज थे, कि परमिशन वहाँ पे नहीं है इस सीरीज के लिए। तब ईद का समा भी था, लोग खुशियां भी मना रहे थे और लोग जो मैच भी था वो भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो झगड़ा हुआ वो इस नौयत का था कि अगर वहाँ पे दफ़ा 144 ना नाफज किया जाता, पुलिस ना आती, शेलिंग ना होती, तो पता नहीं हम कितने अपने दोस्तों से, कितने अपने नौजवानों से, उनकी ज़िंदगियों से हम हाथ धो बैठते। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ये सारा जो सिलसिला है पूरा साल, उसके बाद अभी 1 साल गुज़र गया है, बल्कि ज़्यादा हो गया, और अभी तक वहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। अभी भी वहाँ पे दफ़ा 144 लगा हुआ है, और उसके अलावा वहाँ पे जो एक और टूर्नामेंट जो गुज़श्ता 2 दिन पहले, मेरा ख़्याल है संडे को होना था वहाँ पे, जिस पर दोबारा से वो इश्यू हुआ कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये भी तनाज़ा है, और इस तनाज़े पे हालाँकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसको परमिट किया हुआ था, लेकिन बाद में दोबारा से उसको उसकी जो परमिशन है वो कैंसल की गई, दफ़ा 144 लगाया गया, और फिर वहाँ पे ये टूर्नामेंट भी नहीं हो सका। जो पहला झगड़ा हुआ था उसके बाद कुछ राज़ीनामे की तरफ बात बढ़ी थी, लेकिन वो राज़ीनामा भी नहीं हो सका था। लेकिन आज हम इसी इश्यू पे, कि ये झगड़ा है क्या? इस इश्यू पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ तैयब रियाज़ एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक़्त बनबैग से। तैयब रियाज़ एडवोकेट साहब, मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। शायद मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो इम्तियाज़ ऐवान साहब हैं। इम्तियाज़ अयूब ऐवान साहब हैं इस वक्त मेरे साथ। वो बनबैग से हैं। इम्तियाज़ अयूब ऐवान साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी। जी, जी, मेरे जो हाँ, शाहिद अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं वो सरदार लियाकत इनकलाबी साहब हैं। वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कतर से। लियाकत भाई, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे चौथे मेहमान होंगे, मेरे चौथे मेहमान जिन्होंने मुझे सिंगोला से ज्वाइन करना है। उन्होंने चूंकि अभी तक इंटरनेट की शायद मेरा ख्याल है प्रॉब्लम की वजह से मुझे ज्वाइन नहीं किया। मेरे चौथे मेहमान और मेरे पांचवें मेहमान जो होंगे, तारिक सरदार साहब होंगे। वो शायद नमाज मगरब का वक्त है वहाँ पर, और उन्होंने मुझे नमाज मगरब के बाद ज्वाइन करना है। मैं सीधा तैयब रियाज एडवोकेट साहब आपके पास आ जाऊंगा कि झगड़ा है क्या। पहले तो आप हमें एक्सप्लेन करें कि झगड़ा है क्या ये। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कि आपने इस मौजू पे मुझे दावत दी कि मैं इस पे अपना इज़हार ख्याल कर सकूं। बुनियादी तौर पे ये जो झगड़ा है जी, मेरी आवाज, बोले बोले। मैं शाहिद साहब ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो झगड़ा है, असल में ये कोई झगड़ा नहीं है। बिलखुसूस
ये कोई बरादरियों के दरमियान कोई झगड़ा तो बिलखुसूस नहीं है। इसका एक छोटा सा पस मंजर है, मैं वो आपके सामने रखूंगा, आप जी उससे जी बहुत वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे। ये जो तालाब क्रिकेट ग्राउंड है, ये जो जगह है, ये सिंगोला और नक्का और बनबैग के दरमियान हमेशा से मुश्तरक रही है। और इस पे ना तो कभी सिंगोला ने हक जिताया है, ना नक्का ने हक जिताया है, और ना ही बनबैग ने हक जिताया है। आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जिस पे एक मुश्तरका मिल्कियत का एहसास इन तमाम लोगों के दरमियान मौजूद था। यहाँ तक हुआ कि इन तमाम इलाकों के नौजवानों ने अपनी जेब से चंदा खर्च करके ये ग्राउंड बनवाया। मसला तब पैदा हुआ कि जब पत्थर नक्का में एक कमेटी का क़याम जो है वो अमल में आया, जो जंगलात कमेटी थी पत्थर नक्का की। और पत्थर नक्का की जो जंगलात कमेटी थी उसने, आप यूं समझ लें कि एक ऑर्डर जारी किया। जो ऑर्डर ये था कि आइंदा के बाद तालाब क्रिकेट ग्राउंड पे जो कोई भी टीम कोई मैच करेगी, कोई टूर्नामेंट का इनेकाद करवाना चाहता है, तो वो सबसे पहले इस कमेटी से इजाजत लेगा। ये जो शाही फरमान था जंगलात कमेटी का, ये बुनियाद बना है इस सारे तनाज़े की, कि जिसको दीगर लोगों ने, सिंगोला के और बनबैग के लोगों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कि इससे पहले जिस तरह का यहाँ पे कल्चर था, जो इसका एक रवायती तरीकाकार था, जो रवायात थी, ये वैसे ही चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। तो उस दौरान जी तैयब साहब से शायद मेरा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा कोशिश करूँगा तैयब साहब से राब्ता करने की। तब तक मुझे जॉइन किया है जन्नत हुसैन साहब ने मुझे जॉइन किया है सिंगोला से। हम उनकी तरफ जाते हैं। जन्नत हुसैन साहब, जिस तरह तैयब रियाज एडवोकेट बात कर रहे थे कि इशू कोई नहीं है, हम सिंगोला, नक्का और पत्थर बनबैग के दरमियान में ये मुश्तरका कॉमन ग्राउंड है, कॉमन जगह है, यहाँ पे हम खेलते हैं, सारे मुश्तरका खेलते हैं, हमारे जो मफादात हैं, हमारे जो कल्चर है, सब कुछ मुश्तरका है और हम मुश्तरका यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर जब सब चीजें मुश्तरका हैं तो फिर क्या इश्यूज हैं? पिछला 1 साल हो गया हमारे बच्चे इस ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल पाए। जन्नत साहब, आपका माइक शायद म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अपना माइक ऑन कर दें प्लीज। जी आ रही आवाज? जी जी बोले प्लीज अभी। जी सर, शाहिद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया। तो तैयब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूंगा कि जो कि ये तलाक का मकाम पे जब ग्राउंड बनाया गया था, छम सिंगोला के नौजवानों ने अपनी जेब से चंदा करके बनवाया था। छोटा मोटा बना था, कोई खास बड़ा नहीं था। उसके बाद कमर जमान साहब जो वजीर थे हमारे, उनकी मदद से उन्होंने कुछ ग्रांट दी थी जो हमारे बच्चों को, जिन्होंने इसको तामीर किया था। उसके बाद कभी भी हमने ये नहीं कहा ये हमारा है, पत्थर का नहीं है, नक्के का नहीं है, जा तो बनबैग का नहीं है। जो बच्चे खेलते थे उनको अलाउ था, क्योंकि मुस्तकबिल के उनार वहीं से पैदा होने थे, वो चाहे नक्के के हों, चाहे पत्थर के हों, चाहे सिंगोला के हों। वो कश्मीर के बच्चे हैं, वो उस यूनियन के बच्चे हैं। हमारे पास तो कोई इख्तलाफ नहीं था। तो तैयब साहब ने कहा कि ये जो फुरमान जारी हुआ, नक्का पत्थर वालों ने कहा कि ये अब हमसे इजाजत लेके खेलेंगे। तकाजा वहां से शुरू हुआ कि भाई ये चीज जो कि किसी की मलकियत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर का खालसा जमीन है, जो कि किसी की जाती मलकियत नहीं है। तो वो जो गिरदो नवा, चाहे वो पत्थर वाले हैं, चाहे सिंगोला वाले हैं, चाहे बनबैक वाले हैं, तो सबका मुश्तरका हक है। चाहे वो किसी भी जगह से रेड बन के हों, शहद गले के हों, हमारे सिंगोले की 7-8 वार्डे हैं, उनके बच्चे हों, जहां से भी टूर्नामेंट यहाँ रखते थे, हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अब ये नक्के वालों का, पत्थर वालों का ये एतराज आ गया कि भाई हमसे इजाजत लो। हमारा एतराज ये है कि ये किसी की मलकियत नहीं है, सब बच्चों को अपनी मर्जी से जैसे पहले खेला जा रहा है तो उसी तरह खेलने दिया जाए।
बहुत बिल्कुल शुक्रिया। जन्नत हुसैन साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन पे कि जो शाही फरमान की आप बात कर रहे हैं, ये किसने जारी किया? मेरे साथ सरदार लियाकत इनकलाबी साहब भी मौजूद है और सरदार तारिक सरदार साहब भी मौजूद हैं। दोनों से पूछूंगा। लियाकत साहब, आपके पास आ जाता हूँ। ये शाही फरमान आपने क्यों जारी किया कि यहाँ कोई मैच नहीं हो सकता? अनम्यूट या प्लीज बोलें अभी। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत आदाब सलाम। और बात सलाम अर्ज है कि जैसे तैयब साहब ने स्टार्ट लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि बायसियत वकील उन्होंने ट्विस्ट किया है चीज को, जो ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। पूरी जो पिक्चर है उसको क्लियर करें कि एक्चुअली हुआ क्या वहां पे, जिसको ये शाही फरमान कह रहे हैं। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, ये 2007 से हमारी कमेटी एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। ये कोई आज की नहीं बनी हुई। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि जंगल की बड़े पैमाने पे कटौती हो रही थी, जंगल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्राइम हो रहे थे। तो हमने उसकी रोकथाम के लिए जब हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसके नौजवान हमने मुंतखब किए, ओहदे दिए उनको, ताकि वहां पे जो है ना कोई क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। मुख्तलिफ केसेस हैं जो मीडिया पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। तो उन सारे मामलात को लेते हुए हमने जब वहां पे कमेटी बनाई, तो ग्राउंड जो होते हैं ये मुश्तरिक होते हैं। ग्राउंड किसी की मलकियत नहीं होती। ग्राउंड ना सदन होता है, ना अवान होता है, ना चौधरी होता है। ग्राउंड सेकुलर चीज है, उसके ऊपर हर बंदे का हक है। मसले मसाइल कहां से पैदा हुए कि जो उस फड्डे को बरादरी के फड्डे में कन्वर्ट किया गया। और आपके सामने फेसबुक पे अनगिनत पोस्टें मौजूद हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जो आप सब मुअज़्ज़िज़ीन से है कि आप मुझे बताएं कि ये जब झगड़ा तो चले हो जाता है, आपका मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, झगड़े को बरादरी में कन्वर्ट करके फेसबुक के ऊपर ये चीजें वायरल की गई कि यहाँ पे लियाकत सुनिए साहब, मेरी अगर बात। आप अगर मेरे एक सवाल का जवाब देते चले, अगर कि ये जो आपने कमेटी बनाई हुई थी, उस कमेटी में क्या बनबैग सिंगोला के लोग उसमें शामिल थे? सर ये पत्थर की कमेटी है। चूंकि ये ग्राउंड जो है ये चंगले की हदूद में आता है, चंगले का रहने वाला मैं हूँ। उस जगह का असल नाम चंगला है। वहां पे हमारी ढोक है, हमारे माल मवेशी वहां पे हम लोग चराते रहते हैं। और हमारे लोगों का आना जाना मुश्तरिका तौर पे होता था, जिसमें बनबैग के लोग भी होते थे, जिसमें हमारे मतलब माए दादियां सारे वहां पे माल चराते रहे। मसला ये हुआ कि इससे पहले कभी नहीं इस तरह के मसले मसाइल क्रिएट हुए। तो वो ये जंगल की रोकथाम के लिए जब हमने एक कमेटी बनाई, तो उसमें ये चीज लाजमी शर्त रखी गई कि आप पहले उनसे गुजारिश करें, ताकि वो लोग आपके साथ खड़े होके जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम हो रहे हैं उनकी रोकथाम में आपका भी किरदार हो। और बहुत सारे लोगों को नोटिस भी किया गया। तो इसलिए जो है ये बहुत सारे मसले मसाइल जब वहां पे सामने आए, तो उस कमेटी के एक्शन को इन्होंने ये कहा कि ये शाही फरमान है। शाही फरमान नहीं था, वो एक इलाके की गुजारिश थी, जिसकी आज भी हमारे पास कॉपीज मौजूद है। और यहाँ पे सुनिए, अगर आप ये प्री प्लान झगड़ा हुआ है जिसको आप लोग कह रहे हैं कि ये शाही फरमान के ऊपर हुआ, प्री प्लान वहां पे असले का इस्तेमाल किया गया, हमारे नौजवान पे कातलाना हमला किया गया, जिसको सर में क्रॉस फायर लगाया और वो जिंदगी मौत से लड़के दोबारा वो जो है ना, अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी हुई थी तो वो बच गया। ठीक है, आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर जो है ये श्रीनगर नहीं है, ये आजाद कश्मीर है। हम लोगों की बहुत सारी कब्रें मुश्तरिक हैं, हम लोग एक दूसरे के रिलेटिव हैं, बहुत सारी करीबी रिश्तेदारियां। उस झगड़े को इतना बुनियाद बनाकर हमारे मरीजों को रोका गया, हमारे मतलब के खवातीन और बुजुर्गों के शनाख्ती कार्ड तक चेक किए गए बनबैग के अंदर, और वो चलाने वाला ड्राइवर भी बनबैग है। इस झगड़े को दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं मलिक इम्तियाज अयूब अवान साहब को आपकी तरफ आ जाता हूँ। इम्तियाज अयूब अवान साहब, जिस तरह लियाकत साहब कह रहे हैं कि कमेटी बनाई हुई थी हमने, तो कमेटी ने ये जो है फरमान जारी किया, या कमेटी ने ये हुक्म दिया जी कि जो टूर्नामेंट होगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है जब कमेटी अगर बनी हुई थी, अगर सिंगोला पत्थर और बनबैग की तरफ से मुश्तरका कमेटी है, तो उससे अगर परमिशन ली जाए तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं थी ना। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज साहब। सबसे पहले मैं बिना वक्त जाया किए आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने प्रोग्राम में हमें शामिल किया। उसके बाद आपका शुक्रिया कि इससे हमारे यूनियन काउंसिल से आज 1 साल बाद आप लोगों ने ये कदम उठाया कि आपने इसके हल की तरफ जो कदम उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात लंबी किए बगैर मैं आपको कहानी सुना, तो मैं वहां पे मौजूद था। मामला कहां से स्टार्ट हुआ, अगर आपने रोदात सुननी है तो सबसे पहले मैं अपने सामाइन को और नाजरीन को मैं ये
अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के, अल्लाह ताला को गवाह बना के आपको ये बात बताता हूँ कि जो भी बात कहूंगा सच कहूंगा, झूठ और सुनी सुनाई बात नहीं, मन गढ़ंत कहानी नहीं सुनाऊंगा। बात ये हुई कि जब बनबैग लीग स्टार्ट होने के लिए जब लड़कों ने तैयारी की, तो वहां पे मेरे पास ये 4 पॉइंट थे, उन पे बात करूंगा और इस चीज का हल भी मेरे पास है और इस चीज के पीछे मुहर्रिकात क्या है वो भी मुझे पता है। अगर हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं तो इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ कि जब लड़कों ने तैयारी की तो वहां पे कमेटी की तरफ से मुझे नहीं पता कमेटी है क्या है, लेकिन फेसबुक पे ये आया जी कि हमारी जंगलात की कमेटी से पूछे बगैर कोई भी वहां पे खेल नहीं सकता। सोशल मीडिया से ये इशू उठता है। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि ये कशीदगी बढ़ रही है, फिर हमारे मस्जिदीन, हमारे मलिक इजाज अयूब साहब, खालिद अवान साहब, उनके साथ काजी निसार साहब और दीगर लड़के, वो इनको बुला के इनके साथ मीटिंग करते हैं कि यार आप लोगों की ये जो डिमांड है ना कि जंगलात की कमेटी, तो जंगलात की कमेटी पे हमारा कोई वो नहीं है कि आपकी जंगलात की कमेटी की कानूनी हैसियत है नहीं है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन आपकी ये जो डिमांड है, ये जो मुतालबा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि जंगलात की कमेटी है उससे पूछ के खेलें। यार आप हमारा जमीनों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस पर चाहे जो मर्जी आगे कोई मतलब उसमें घास काटता है, लकड़ियां इस्तेमाल करता है, कोई भी मतलब चीज इस्तेमाल करता है, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन बच्चों के खेल के अंदर आप अपनी जंगलात की कमेटी मत लाएं। और उस जंगलात की कमेटी की मैं आपको बताऊं कि कानूनी कोई हैसियत नहीं है। जिसने वाकई तैयब साहब ने जो बात कही सही कही, इसको मैं भी शाही फरमान ही कहूंगा, वहां से शाही फरमान हमारी तरफ आता है जी, आप हमारे जंगलात की कमेटी से पूछे बिना नहीं खेल सकते। मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे वाकई के पीछे मुहर्रिकात क्या है। जंगलात की कमेटी जो है उन्होंने इन चंद लासमझ लड़कों को इस्तेमाल किया, खेलने वाले लड़कों को, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके इनको सामने लाया, फिर जिसकी वजह ये थी कि वो आजादाना जंगल का इस्तेमाल कर सके, ठीक हो गया। अब वो आप मुझे बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा कानून बताएं कि जिसके तहत क्रिकेट की जो कमेटियां हैं, स्पोर्ट्स की जो कमेटियां हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा मतलब जंगलात की कमेटी आगे खेल में मतलब वो करती है, मुदाखलत करती है। ठीक है, एक तो ये बेबुनियाद इनकी डिमांड, और हमने जाके इनकी मिन्नत की और इनको ये कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे पास अभी टाइम है, जब बच्चों ने खेल स्टार्ट करना है, 7-8 दिन पड़े हुए, काफी दिन पड़े हुए थे, ऐसा करते हैं कि यूनियन काउंसिल सिंगोला की वार्ड छम और बनबैग, यूनियन काउंसिल पखर की वार्ड बनबैग और यूनियन काउंसिल पखर की वार्ड नक्का, इनके मेंबरान ले लेते हैं, इन पे मुश्तमिल एक कमेटी बना लेते हैं और उस कमेटी से परमिशन दे के यो बाज़ाब्ता तौर पे आप जैसे मतलब करना चाहते हैं ताकि कोई चीज समझ में आए। लेकिन उन लोगों ने कहा जी कि नहीं, हमारी ये जो बात है ना जी, आप जाके वहां खेलेंगे तो हम नहीं खेलने देंगे, हमारी जंगलात की कमेटी से आप परमिशन लें। फिर हमने कहा कि ये इलीगल चीज है, इसको मतलब ये बेबुनियादी से तो नहीं मानते, ना ही हमारे लड़के मानते और ना ही हम उनको फोर्स करते हैं कि आप, हाँ अलबत्ता हम उनको कहेंगे कि कहीं मतलब लड़ाई नहीं कर रही, कुछ नहीं करता, वो खेलेंगे वहां जाके, कोई रोकने के लिए आपसे गुजारिश है कि वहां ना आए। हमारे लड़के वहां गए, आपने देखा उन्होंने खेल शुरू किया, जिसमें कामरान है, इमरान है और बबलू वकास है, इन लोगों ने जाके खेल शुरू किया और ये खाली आप बैट और बॉल के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। और प्री प्लानिंग के तहत नक्का वार्ड के, बदकिस्मती से मैं कोई बात से मैं सबसे पहले एक और गुजारिश करूंगा कि तमाम सामाइन और खुसूसी नक्का वार्ड के लोग मुझे इस वक्त थोड़ी देर के लिए बनबैग का सफर करके मेरी बात ना सुने, क्योंकि मेरी बात में हकीकत होगी भी। मैंने बेशक कह दिया कि अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के रख के बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको बात तस्लीम नहीं होगी उनसे कि मैं बनबैग का हूँ। आप थोड़ी देर के लिए मुझे किसी तीसरी जगह का तस्वर करके बात सुने। बात वहां जाके जब क्रिकेट बच्चे स्टार्ट करते हैं तो प्री प्लानिंग, जहां से प्लान के तहत जाते हैं लड़के, 25-30 लड़के जाते हैं और इनके पास बाखुदा इनके पास डंडे और जो सामने नजर आ रहे थे, और उसके बाद मतलब हर किस्म का खिलाड़ी तक मैंने अपनी आंखों से देखी है। खिलाड़ी से मैंने मतलब लड़कों को वार करते हुए देखा है कि वो एक आदमी खिलाड़ी लेके ग्रांटियां लेके आए हुए, अल्लाह जानता है कि वो क्या कहते हैं उसको, वो कट्टर थी, वो कलबतरी लेके आए हुए और पिस्टल लेके आए हुए, मैंने अपनी आंखों से देखे, बाखुदा मैंने अपनी आंखों से देखे, और ऐसे आके वो उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वो मतलब ये है कि ये भी नौजवान लड़के थे, मार कुटाई हुई, उसमें जब आग लगती है ना तो उसमें क्या होता है, वो तो मतलब आग पूछती नहीं है किसी के मैंने क्या करना है। अब वो आप इस बात को समझे कि वो नक्का वार्ड के नासमझ बच्चे
उनकी भी गलती नहीं है, वो लासमझ है, इस चीज को शायद नहीं समझ सकते, लेकिन उसके पीछे चंद ऐसे लोग जो जंगलात से फायदा उठाना चाहते थे, जो मतलब आज मैं देख रहा हूं उनको सोशल मीडिया में, मैं देख रहा हूं कि वो कभी मतलब मनुष्यात के मामले पे सरे फरिश्ते नजर आते हैं और कभी किसी मामले पे, लेकिन सुलह की तरफ कभी उन्होंने नहीं बढ़ाया। मैं सारी आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ कि सुलह की तरफ कितना मतलब कदम उठाया किन किन के लोग। लेकिन ये जो आग लगाने वाली बात है, ये बनबैक के नौजवानों की तरफ से नहीं है, वो महज वहां पे खेलने के लिए गए और ये जाके इन लड़कों ने उन पे वार किया और ये यहाँ से आग स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। और उस आग की लपेट में जो लोग आए हैं, ये जो लियाकत साहब बात कर रहे हैं कि बनबैक में ये रोका गया, मेरे भाई ये सुलह सफाई की तरफ जाने वाली बात नहीं है। बनबैक में रोका गया, क्या हुआ उस पर बात मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अगर मैं घास की काड़ी को आग लगाता हूँ ना, तो आग को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि किसी के घर को नहीं चलाना। जब आप आग लगा देते हैं तो आग अपनी मर्जी से जाती है, और वो आग की लपेट में आया हुआ अगर वहां पे कत्ल गारत हो जाती तो मैं कहता हूँ कि वही लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि ये बेजा डिमांड लेके सामने आए हुए थे कि खेलने वाले बच्चे खिलाड़ी जंगलात की कमेटी से मतलब इजाजत दे के खेले। ठीक हो गया जनाब शाहिद अजीज साहब। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे के जो खामोश लोग, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनकी खामोशी की वजह से आज ये मतलब आज तक ये तनाजा जो है वो हल नहीं हो सका। अगर वो सामने आते तो ये तनाजा हल हो भी सकता था। चंद लोग हैं, मैं कहता हूँ जो हमारी यूनियन काउंसिल में बदकिस्मती से जो इस वक्त हर जगह पे है, लेकिन हमारी ये जो नक्का वार्ड है इसमें चंद 4-5 लड़के हैं जो ये फतूर कर रहे हैं, और उनकी पुष्टनाई करने वाले लोग मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं भी जानता हूँ। इम्तियाज अयूब अवान साहब, अगर आप मुझे मौका दें, मैं तारिक सिरदार साहब से पूछ सकूं, जो आपने कहा कि ये पहले से प्री प्लान था, जंगलात को नुकसान पहुंचाने के लिए प्री प्लान था, जंगलात की कमेटी बनाई हुई थी। जी बिल्कुल, जंगलात की कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, और हमने ये तजवीज भी पेश की थी, जानने की कोशिश, मैं इनसे जानने की अगर कोशिश करूं, तारिक सिरदार साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मोहतरम शाहिद साहब आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया है, और दीगर जितने मेरे अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, मेहमान तैयब साहिब हैं, इम्तियाज़ साहिब हैं, जन्नत साहिब हैं, हमारे रिज़म लियाकत हैं, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि हम मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एक कुरान के अंदर बड़ा एक पैगाम दिया है और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवाइकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सूरत हुजरात आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला ने ये हमें बताया है कि मुसलमानों के दरमियान जब कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो उनके दरमियान उस इख्तिलाफ को मैनेज किया जाए। किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होना, कोई डिफरेंसेस क्रिएट होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सर मैं आता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आपने इतना टाइम दिया है इम्तियाज साहब को, एटलीस्ट कम से कम मुझे अपना बात तो बताने देना, अपना मौका तो देने दें। आप काइंडली प्लीज इंटरप्शन, मैं किसी को नहीं इंटरप्ट करूंगा, मुझे काइंडली इंटरप्ट ना करें, ताकि अगर हम बात सुन लें एक दूसरे की। तो अर्ज ये है सर कि एक चीज हो गई और दो सगे भाइयों के दरमियान भी मामला बन जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, उसको मैनेज करना है। और मैनेज वो लोग करेंगे जिनको अल्लाह ने इसकी तौफीक दी है और जो पॉजिटिव सोच के साथ चीजों को चलते हैं लेकर। मैं इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जो बात डिस्कशन अभी जितना आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे पंडोरा बॉक्स को, बहुत सारी चीजें पीछे खुलती जाएंगी, चीजें क्लोज नहीं होंगी। लेकिन मेरा एटलीस्ट एक सवाल जरूर है कि हमारे जो बनबैग बरादरी से भी मेरी शिकायत है, और अपनी पत्थर नक्का की बरादरी के भी मज़ीन से, कि हम इस वक्त तक टेबल टॉक के ऊपर बैठ के हमने इस मामले को सुलझाया क्यों नहीं है। यही सवाल इम्तियाज साहब ने भी है। और आपको मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि टेबल टॉक हुई है और खाईगाला के अंदर वहां पे मज़ीन ने, ये दोनों बरादरियों के लोगों ने बैठ के 4 लोगों के ऊपर इत्तेफाक किया कि ये 4 लोगों की एक कमेटी, ये कमेटी फैसला करेगी। उस कमेटी में बड़े नामी ग्रामी लोग हैं और बड़ी शख्सियात हैं हमारे इस इलाके की, और दोनों लोगों ने इत्तेफाक किया। लियाकत इनकलाबी जो है ना वो
एडवोकेट जो है वो हमारे तैयब रियाज एडवोकेट, नहीं, हमारे जो नामनोटा से जो है ना वो मोहतरम लतीफ इनकलाबी, लतीफ इनकलाबी साहब हैं, और इसी तरह लियाकत याद साहब थे, सर अनवर साहब हैं, और इसी तरह जो है अब खुर्शीद नूर साहब हैं। ये 4 लोग थे, ये 4 रुकनी कमेटी बनी थी। इन्होंने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को। सर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना चाहता हूँ। ये जगह, उस जगह पे गए हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, उसको पूरे लोगों के साथ मिले हैं, और एक एक बंदे से उसकी राय ली है, जो एविडेंसेस थे उनसे पूछा। सारी चीजें करने के बाद काफी टाइम लगा पे, बल्कि हमारे कुछ इमोशनल लोगों ने कहा कि यार ये क्यों डिसाइड नहीं हो रहा अभी तक, कि कुछ तो फैसला करे, कुछ चीजें तो सामने आए। और काफी टाइम लगने के बाद उन्होंने जब जो डिसाइड किया है, वो डिसीजन जो सामने लाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और मैं यहाँ चूंकि माशाल्लाह बनबैग से बैठे हुए हैं, हमारे अजीज हैं ये तैयब रियाज साहब हैं, और इसी तरह इम्तियाज साहब हैं। अब आप थोड़ा सा ये तो गौर करें कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट कौन था। अगर आप इस मामले को थोड़ा सा अगर वो करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीजें जो है ना वो कहाँ से जाके डेडलॉक हो रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन अगर होती तो आप यकीन जानिए ये मामला सुलझ जाता। लेकिन इन चारों लोगों ने, जो मस्जिद नहीं सलाके के, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया कि भाई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो आपने डिसाइड किया है, हमारी पूरी बरादरी के फोरम पर उसको एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर अस। गो के उसके अंदर शिकन की चीजें ऐसी हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन हमने कहा नो प्रॉब्लम, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने चूंकि हमने खुद मुंतखब किए लोग, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो है ना डिसाइड किया। तो उसमें मैं आपसे ये अर्ज करूं कि यहाँ पे कौन सी चीज थी जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया? इसका जवाब तैयब साहब ठीक है। देंगे। आप अगर मैं मेरा सवाल ये है कि जो कमेटी बनी हुई थी, जो जंगलात की कमेटी है, क्या उसमें बनबैक और सिंगोला के लोग शामिल थे जो इसका फैसला करते कि जी कौन सा मैच होगा, कौन सा मैच नहीं होगा? सर बात यह है कि देखिए, एक है हुदूद और ज्यूरिसडिक्शंस है, कुछ ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शंस हैं, एक वार्ड है, एक यूनियन काउंसिल है, तहसील है, सारी जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड जो हदबंदी की हुई है। ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ये चूंकि यूनियन काउंसिल पत्थर के अंदर आता है, और पत्थर की भी वार्ड जो नक्का वार्ड है उसके अंदर आता है। तो अगर लोकल तौर पे वहां पे एक कमेटी बनी हुई है, तो इसमें कोई मसला नहीं है इतना कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पे, वो वहां उसको मैनेज कर रहे हैं। और हमारे ये अजीज लियाकत इनकलाबी साहब ने बात की है कि भाई उस कमेटी के बनाने का मकसद ये था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो है 50 साल से उसको तहफ़्फ़ुज़ किए हुए हैं, इस जंगल का उसकी हिफाजत किए हुए हैं। ये जंगल देखें आप, ये हमारे जो है ना कौमी एक जो है ना वो एहसासा है, उसका प्रोटेक्शन हमारी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अरे नक्का वालों की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। तैयब रियाज एडवोकेट साहब, जब तो नक्का वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम कमेटी बनी जंगलात थी, के सर तहफ़्फ़ुज़ के सॉरी लिए ये सॉरी कमेटी सॉरी बना रहे हैं। जस्ट लेट मी कंक्लूड प्लीज, शायद साहब लेट मी कंक्लूड प्लीज। अगर वहां एक कमेटी बनी है, लोकल तौर पे हमने बनाई है, और जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और वहां ये देखा गया, कुछ शिकायत मिली, मैं आपसे एक्चुअल जो बात उसको आपको बताना चाहता हूँ, कुछ शिकायत मिली कि लोग जो है ना वहां पे उसकी कटाई कर रहे हैं और उस जंगल को सफाया कर रहे हैं। तो अगर हम कंट्रोल, तो उसमें, और वो तफरी की आड़ में और खेलों की इस तरह की जो मुख्तलिफ चीजें करके जाहिर है लोगों का जाना, तो वहां ऐसा किया गया अगर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू था। तो यहाँ अगर परमिशन लेने में लो, और ना किसी ने रिफ्यूज करना था। इस पे गुजारिश है, अगर तारिक साहब की, मैं इस बात का मैं जवाब दे दूं। मैं तैयब रियाज एडवोकेट तैयब रियाज एडवोकेट साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे कानूनी तौर पे पूछना चाहता हूं कि जब अगर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी बनी हुई है, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि इसमें जंगलात को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए ये काम किया जा रहा है, तो उसमें एतराज तो नहीं होना चाहिए वैसे आपको? तैयब साहब, हैं आप मेरे साथ? तैयब साहब अगर, जी शायद तैयब साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। इम्तियाज साहब आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने तैयब साहब के सामने रखा था कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जंगलात का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खेलों की आड़ में कहीं जंगलात को नुकसान ना हो जाए, इसलिए कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी से अगर परमिशन ले ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है? जी शाहिद साहब, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर्ज ये है कि तरीकाकार से हट के जब आप चलेंगे ना, तो उसमें मेरे और आपके सामने और तारक साहब के सामने मुमकिन है कोई हर्ज ना हो,
कि यार किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ हमारे साथ साथ कुछ और माइंडसेट के लोग भी यहाँ मौजूद है और सारी दुनिया में मौजूद होते हैं, जिसके लिए पूरे सेटअप बनाए जाते हैं। जंगलात की आपकी जो कमेटी बनी हुई है इनकी, कोई हमें एतराज नहीं है, चाहे वो उसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है, लेकिन अब जब मामला यहाँ आगे पहुंचा तो हम ये सबसे पहले पूछेंगे उस जंगलात की कमेटी को कानूनी हैसियत किसने दी? ये कानूनी तैयब साहब आपको बता सकेंगे कि कानूनी हैसियत कोई उसकी है? अगर है भी, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर है भी तो अगर गवर्नमेंट ने उसको मतलब कोई अथॉरिटी दी हुई है तो जंगलात की हद तक दी होगी, और उनका काम ये बनता है कि स्पोर्ट्समैन को कहें कि जी आप अपनी एक बाकायदा कमेटी तश्कील दें और वो कमेटी हमारे साथ राब्ते में रहे, और हम आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद एक परमिशन जारी करेंगे जिसमें वार्ड बनबैक को माइनस न किया जाए यूनियन काउंसिल पक्खर से, उसको भी साथ रखें, और यूनियन काउंसिल सिंगोला की वार्ड छंब अगर साथ लग रही है उनको भी साथ रखें, और नक्का वार्ड के लोग भी इन पे मुश्तमिल, ये देखे ना एक सिस्टम के तहत चले ना। अब सारे चीज पे इजारादारी ना करें, अपनी मनमानी ना करें कि जी जंगलात की कमेटी है तो वो क्रिकेट भी इजाजत उनसे लेनी पड़ेगी और बाकी पता नहीं कल फिर और क्या क्या कहेंगे कि इजाजत, ये बड़ा बेबुनियाद बात है कि जंगलात की कमेटी से आप क्रिकेट की वो करते हैं। और लियाकत इनकलाबी साहब आपके पास आ जाता हूँ, जिस तरह मलिक इम्तियाज अयूब साहब कह रहे हैं कि ठीक है अगर कमेटी जंगलात की कमेटी भी है तो स्पोर्ट्स कमेटी बन जाए, सब मुश्तरका तौर पे जंगल का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, क्रिकेट भी हो, गेम भी हो, बच्चे भी खेलें, सब कुछ हो मुश्तरका तौर पे हो, तो उसमें आपको क्या एतराज़ है? देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले जो इम्तियाज भाई ने, हमारे बहुत काबिल एहतराम है, हम दोस्त हैं बचपन के और हमारी आपस में रिश्तेदारियां भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इन्होंने कहा कि जी मैं पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा और बात क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले तो जो इन्होंने ये बात कही कि वहां जो है ना दराटियां लेके आए, कुल्हाड़ियां लेके आए और पता नहीं क्या क्या लेके आए, तो इनकी इस बात को मैं मुस्तरद करता हूं। अगर वो लेके आए तो यूज कहाँ पे हुए? किसी पे यूज हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं, जबकि आपकी तरफ से जो क्रॉस फायरिंग की गई इसका मतलब कि आप प्री प्लान तरीके से लड़ने के लिए आए थे वहां पे, आप सुलह के लिए नहीं आए थे। आपने हमारे मरीजों को रोका, आपने हमारी खवातीन के साथ बदतमीजी की, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की, बाजार के अंदर आपने मतलब कि वो अखलाकी कदरें जो थी उनको पमाल किया। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो ये बात बार कह रहे हैं कि जी हम उसको नहीं मानते, तैयब साहब और इम्तियाज अयूब साहब आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमारी बरादरी के जो फैसले हैं वो हम पर अप्लाई होते हैं। जो पखर के रहने वाले लोग हैं, नक्का के रहने वाले लोग हैं, उनकी परमिशन हम आपसे नहीं लेंगे, वो क्योंकि हमारे डिसीजन है, हमारे बुजुर्गों के डिसीजन है, वो हमने पास किए हुए हैं और हमने अपना जंगल महफूज किया हुआ है। आज तक हमने अपने जंगल में से किसी को ना काटने दिया। असल जो बात थी वो बात ये है कि जो पूरी पिक्चर मैं आपके सामने क्लियर करूं, एविडेंस मौजूद है हमारे पास। तो हमने जंगलात की कमेटी को इसलिए एक्टिव किया हुआ था और उनको फ्री हैंड दिया हुआ था क्योंकि जंगलात के अंदर कटौती हो रही थी, तो हमारे बंदों ने 2-3 मरतबा 2-3 बंदों को पकड़ा। जब पकड़ा तो उनको वार्निंग दी गई कि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे तो हम आपके ऊपर पूरा बरादरी लेवल पर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो जब उन पे एक्शन लिया गया तो वो एक्शन बर्फबारी के टाइम पे लिया गया और वो जो है लावा फटते फटते इसको बाकायदा तौर पर बरादरी के कन्वर्ट किया गया इस झगड़े को, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लॉबिंग की गई। जो हमारे इनोसेंट भाई है सिंगोला के रहने वाले, आज तक मैं इस बात की गवाही देता हूं कि सिंगोला का और पखर वालों का जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी अनगिनत रिश्तेदारियां हैं सिंगोला वालों से। मेरा आप सबसे सवाल है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं जाके इम्तियाज अयूब साहब के घर के ऊपर का जो एरिया है कोबरा, वहां पे मैं क्लेम करता हूं कि ये जगह मेरी है और यहाँ पे फैसले मेरे सुने जाएं, तो क्या ये मुझे कानून इसकी इजाजत देता है? या सिंगोला के अंदर जाके नीचे के एरिया में दबन एक जगह है वहां पे मैं क्लेम करता हूँ, क्या मुझे वो जेब देता है या मेरा अखलाकी मुझे इजाजत देती है इस बात की? तो जब हदूद पत्थर की है, हदूद पत्थर की है, 1 मिनट आपकी बात मैंने सुनी, पूरी मेरी सुनिए। हदूद पत्थर की है तो हम ये तय करने का हक रखते हैं, ये हमारा हक है कि हमने अपनी कमेटी को फ्री हैंड दिया हुआ है और हम अपनी कमेटी को ना सिर्फ स्टैंड करते हैं, आज भी हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। हाँ, अगर ये चाहते हैं हमारे अहबाब के इस मामले का कोई हल निकले तो हम टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। और हमने जो 4 रुकनी कमेटी जो वहां के मौजूदीन ने बनाई वो भी इनको कबूल नहीं है, और जब हम इनको टेबल पे लाने की बात करते हैं वो इनको कबूल नहीं है, और ये कहते हैं कि जी हजारादारी की जा रही है। भाई आपके मसले में किसी में हम इंटरप्ट नहीं कर रहे, नहीं बोल रहे, या हम ये नहीं कहते कि हमें सिंगोला नक्कर का ग्राउंड दिया जाए, दबन का दिया जाए, खुशियानी बैग का ग्राउंड दिया जाए, या जो आगे बिलाल कोठा की जियारत है उसमें हम क्लेम नहीं कर रहे, हम तो अपनी टेरिटरी की हिफाजत कर रहे हैं। तो इसमें इनका क्या प्रॉब्लम है कि ये कह रहे हैं कि जी हमसे जो है ना ये बात क्यों की जा रही है? जंगलात की कमेटी का मतलब ये था, खाली क्रिकेट नहीं है शायद साहब,
वहां पे मुख्तलिफ किस्म के क्राइम हो रहे थे, जंगल कट के और वहां पे आरा मशीन पे जाके बेचा जा रहा था। बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा है, हमने लकड़ी के समेत पकड़ा है, हमारे पास वीडियोज हैं। अगर इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं कि असले के समेत हमारे लोग आए थे, हमारे नौजवान वहां पे गए थे, तो ये सबूत दें, नहीं तो हम सबूत देते हैं इनको कि इनकी तरफ से असले का भी इस्तेमाल किया गया। हम सबूत देते हैं हमारे मरीजों को रोका गया, हमारी खवातीन की बदतमीजी की गई। आप मुझे बताएं कि अगर ये सोल्यूशन चाहते हैं या सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये बातें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि इनसे ये मिस्टेकें हुई हैं। इखलाकी कदरें तो इन्होंने पामाल की, और ये कह रहे हैं कि जी फिर इन्होंने इल्जाम लगाया वहां पे देखने वाले जो मेरा सक्का भाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इनके भतीजी की तरफ से उसके हाथ में पिस्टल थी। एजाज अयूब साहब का बेटा है, अल्लाह उसको मेरी भी उम्र दे, मुझे बताए उसके हाथ से अगर लग के कोई कत्ल हो जाता तो ये जिंदगी सारी इनको अफसोस रहता। तो ये सारी चीजें जो है मिक्स करके जी शायद साहब मौका देते ताकि इनकी बात का जवाब दे दूं। ये जो बातें मुझसे पूछ रहे हैं बिल्कुल डंडे की चोट पे कहते हैं कि हम सिंगोला के किसी मसले में नहीं बोल रहे, बनबैग के किसी मसले में नहीं बोल रहे, तो उनके जो भी फैसले वहां पे इनकी बरादरी कर रही है वो हम पे अप्लाई नहीं होते, और हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो हम पे अप्लाई होते हैं। हम किसी से इजाजत नहीं चाहेंगे कि आप हमें अलाउ करो इसके ऊपर। मैं जानना तो जनाब शाहिद साहब और तमाम सामाइन दे मेरी बात सुनिए। इनके जो सवालात है मुझसे सवालात है, तो मैं इनके अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, क्योंकि मतलब एक मिनट में चलेगी बात तो जन्नत हुसैन साहब से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट में आप जवाब दे दें प्लीज। मैं जवाब दे दूं? जी जी प्लीज दे दें आप। मैं मुख्तसर से जवाब है। इनके 3-4 सवाल हैं कि औजार कहाँ इस्तेमाल हुए। अल्लाह के बंदे, मैं जाके आपको वहां पे मतलब कलबत्रियां और दरांतियां चली हुई आपको दिखाऊं तो आप खुश होंगे कि औजार कहाँ चले। मैं चलने की बात नहीं कर रहा, औजार लेके प्री प्लानिंग के तहत वो लोग वहां पे आए थे, ये हकीकत है। और आपका ये मुतालबा कि जी आप मुझे लोगों को दरांतियां और ये कलबत्रियां ये चीजें लगी हुई दिखाएं, ये बेबुनियाद बात है। सब लोग सारी आवाम सुन रही है। दूसरे नंबर पे आप जो बात कर रहे हैं कि जंगल की कटाई हो रही है, तो जंगल की कटाई के लिए हमें कोई एतराज नहीं है आपकी तरफ से हमारी आपकी तरफ से हमारे बात सुनो भाई, बात सुनो। आपकी तरफ से हमारे बुजुर्गों के साथ जंगल की कटाई हो रही है तो जंगल की कटाई को रोके, कैसे रोक सकते हैं? लेकिन आप लोग हमारे जैसे लियाकत साहब तारुफ करा रहे हैं ना, ये ऐसे ही है तरीका जैसे कि मतलब है ये डिमांड हुई कि हमारी जंगलात की कमेटी से पूछे। सुनिए हो गया, आप जो कह रहे हैं बेबुनियाद है। माशाअल्लाह नमाजी परहेजी इंसान है, हम तो गुनाहगार हैं भाई, हम तो कदर की इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं की बात जो कर रहे हैं, इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ भाई, आपने इस झगड़े के 4 दिन बाद लोगों की गाड़ियां चेक कर दे रहे हैं, अपने इलाके को नो गो एरिया करार दे दिया, आपने खवातीन के साथ बदतमीजी की, मरीजों के साथ बदतमीजी की, वहाँ पे आपकी अखलाकियात चली गई थी। लियाकत भाई प्लीज मुझे देखिए लियाकत भाई को पता है कि इनके ये जो बेबुनियाद बातें हैं इनका जवाब इनको मिलने वाला है, इसलिए ये इंटरप्ट करके इस मामले को मतलब ये कर रहा है। ये हल की तरफ जा नहीं, मेरे पास आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इस मामले का सारा मामला हल भी है मेरे पास, मैं आपको हाल भी बता रहा हूँ। देखिए कम से कम बता रहे इन्होंने सवाल की कि औजार कहाँ इस्तेमाल हुए, तो औजार को गोली मार के कहेगा। दूसरे नंबर जंगल की कटाई सबसे पहले तो मैं नक्के की बात को तस्लीम ही नहीं करता कि तालाब के साथ उनका कोई तल्लक है। उसकी बेसिक वजह है कि मेरा घर जो है उससे 100 गज के फासले पे है और नक्के का घर मील के करीब दूर कोई भी करीब नहीं है। ये मलकियत 95% रकबा जो है सिंगोला यूनियन छम वार्ड का हिस्सा है। अब नक्के वालों की बात की कमेटी बनबैग बनाए, नक्का बनाए या उससे हमारा कोई सरोकारी के टेरिटरी हमारी है, यूनियन सिंगोला की है। उसके बाद ये जो कह रहे हैं झगड़ा करना, झगड़े के लिए ये लोग आए थे, बनबैग वाले वहां मैच कर रहे थे, बनबैग वाले झगड़ा करने नहीं आए थे। झगड़ा हमला किसने किया? नक्के वालों ने किया। उसके बाद के भाई ये किस जगह की आप ये बोल रहे हैं कि दमन के तक जाएंगे? पहले तो आप ये मुझे बताएं कि आथिया ने पैर से शुरू होती है ये जगह जाके खड के मकाम तक खत्म होती है। आथिया ने पैर से लेके आगे सबसे पहले आती सरनियल जियारत के पास मेरे दादा अबजाद की 1962 से लेके कब्रें मौजूद हैं। और ये नक्के वालों के पखर वालों की कब्र साईं सेनाली साहब से पहले की मुझे बता दे कि एक भी है इनके की। उनके पड़ोस से रास्ता जाता हुआ कोपरे बोलते हैं, कोपरे से उतरता हुआ जन्नत साहब, चूंकि इसका तायन शायद साहब मुझे अगर इजाजत दें आप तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करूं।
जो आप करना शोर आपका जब उसी को जी सर आप सुन लें उसके बाद आप कर लेना आपके उसके बाद जब कॉर्पोरेशन नीचे जाता है आगे जाता है जिसको बोलते हैं कि बैठक किक्कर वाली जगह आगे सड़क शुरू हो जाती है। सड़क मशरक की तरफ पखर वाले हैं, मगरब की तरफ सिंगोला वाले हैं, यही क्रॉस सीधा जाता है, लाइन आगे आता है, तालाब वाला ग्राउंड आता है। ग्राउंड अभी भी हमारी मलकियत है, हम उसके दावेदार हैं, इब्तिदा से बनाने वाले हम हैं, आज तक उसको चलाने वाले। आज नक्के वालों को कहां से ख्याल आया कि ये तलाक का ग्राउंड इनका है? जब इब्तिदा हमने बनाया था, जब दोबारा उसको तोसी की थी, नक्का कहां था? उस टाइम नक्का क्यों नहीं बोला? नक्के की मलकियत थी, नक्के की जगह थी, नक्के का जंगल तो इनका 1975 से बंद है, तो उस जंगल को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उस जंगल से आते हुए रास्ते में लोग लूटे जाते हैं। उसका इन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ किया? मगरब के बाद अकेला बंदा है तो उसको लूटा जाता है इसी जंगल की वजह से। कोई इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया? फिर कौन सी ऐसी जंगल की कमेटी है, 3 यूनियनों के फरीक एक मुश्तरका जगह करीब तरीनों को लगती है, तो ये एक कमेटी उठ के सबके ऊपर लागू क्यों करते हैं? अगर ये चाहते तो सिंगोला के लोगों को भी बुलाते, नक्के वाले भी होते और बनबैक वाले भी होते, तीनों की मुश्तरका कमेटी बनती, वो डिसीजन करती, जो भी करती, चलो हमारी बरादरी करती, हम उसको कबूल करते। एक नक्का कहां से आ गया कि वो सबके ऊपर हावी हो गया? इसका क्या इनके शायद साहब मैं इसका जवाब थोड़ा सा जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना उसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, क्योंकि ये मामला एक्चुअली लीगल है। इसका लीगल है, वो हमें भी पता है लीगल है। लीगल आपकी तरफ से जनरल साहब अगर आपने बात कर ली है तो आप नहीं सर, आप कंप्लीट कर ले, आप कंप्लीट करें, चलें आप नहीं, आपने लीगल बात कर रहे, लीगल बात का प्लीज जी बोल रहे आप ही सर, आप बोले बात कर ले, जो आपने बात कर लिया मुझे बात करने देना इसका। जी बोले मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, ठीक है, अच्छा बोले। अर्ज ये है सर, शायद साहब अर्ज ये है कि जिस तरह जनरल साहब हमारे बड़े भाई हैं, सब सारे काबिल एहतराम हैं, हम सारे भाई हैं, ऐसी कोई मामला नहीं है। अर्ज ये है कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पे जनरल साहब ने कहा कि हमने भी इस पे कोशिश की है, माशाल्लाह सब लोगों ने कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट के हमारे वहाँ कई पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने आके यहाँ के डोनेशंस दिए, यहाँ पे एक ग्राउंड बना, वो एक हमारे जो नौजवान है उनके लिए एक एक्टिविटी है, स्पोर्ट एक्टिविटी है, अच्छी बात है, ये तो इसमें कोई भी किसी को इनकार नहीं है। पत्थर नक्का वालों को किसी पे कोई एतराज नहीं है इस पे कि वहां खेला क्यों जाता है, खेल पे तो एतराज है ही नहीं। स्पोर्ट एक्टिविटीज जो है ना वो पॉजिटिव एक्टिविटीज है, उसको तो होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए इनको, हम तो इसके फेवर में। लेकिन उस अर्ज ये है कि जिस तरह से जनरल साहब कह रहे हैं कि जी वो हमारे उसमें है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला है ये गवर्नमेंट ने तय करना है, कि महकमा माल ने तय करना है, और चंद दिनों तक इंशाल्लाह जनरल साहब देख लेंगे कि वो महकमा माल खुद आके मार्क करेगा कि भाई ये कौन सी जगह किसके है, वहाँ उसमें डिस्प्यूट में मेरा ख्याल हमें वहां पढ़ना नहीं चाहिए, और ना उसका यहाँ कोई फायदा है, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट के उसमें है और उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इल्म में है और ऑलरेडी उनको पुट अप किए जा चुके हैं, वो आके इसको डिफाइन कर देंगे, वो मार्क कर देंगे कि भाई ये जगह ये इनकी हदूद में है, ये पखर की हदूद में है, पखर नका वार्ड की हदूद में है, ये सिंगोला की हदूद में। हदूद का तयन वो उनका करना गवर्नमेंट का काम है, इदारों का काम है। अब बात ये है कि एक्टिविटीज जो स्पोर्ट एक्टिविटीज उस पर किसी को इनकार नहीं था। आप थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंड हम कर रहे हैं कि जो हमने जो कमेटी जहाँ पे हमारी जो बरादरी लेवल पे जो बनी जंगलात की थी, वो उस जंगलात के प्रोटेक्शन के लिए थी, क्योंकि ये ऐन जंगलात के बीच में है, ये जंगल के साथ है ये ग्राउंड, तो वहां उसकी आड़ में जो जंगल की कटाई और ये चीजें हो रही थी तो उसको प्रोटेक्ट करने लिए की थी, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जी सर। जी शाहिद साहब। तारिक साहब, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो लियाकत साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? सर बात यह है कि जिस तरह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो मोटिव है हम उस तरफ आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बातें मैंने इम्तियाज साहब को कहनी थी वो मैंने कही है, आप सबके सामने भी पिक्चर क्लियर की है कि ये जिस तरह से गालम गलोच का आजादाना इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद लिखा गया, हमें यहूदन नसारा की नस्ल कहा गया, और हम सीधा साधा हमारा मुतालबा है कि वो बंदे आइडेंटिफाई किए जाएं, हमारे सामने लाए जाएं जिन्होंने हमारी इस तक जातियात तक गए हुए झगड़े को लेके। नस्लों का कोई कसूर नहीं होता। मेरा जो ननियाली है वो अवान फैमिली से है, मैं खुद सो दोनों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान तआला का काम है कि किसने किसको कहाँ पे पैदा किया हुआ है। ठीक है,
ये जो आजादाना इन चीजों का इस्तेमाल किया गया, हमारे मरीजों को रोका गया, जिन बंदों ने हमारे मरीजों को रोका, खवातीन के साथ बदतमीजी की, और इस झगड़े के 4 दिन बाद तक हमारे लोगों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे। सारे मामले की बुनियाद बनने वाले जो लोग हैं वो कसूरवार हैं, उनसे पूछे इस सारे मामले जब लगती है तो आपकी लपेट में मेरे सारा सर, हमने आपके किसी बंदे को इम्तियाज साहब, वो लोग हैं जिन्होंने ये आग लगाई है। नहीं, ये आग नहीं है, प्री प्लान झगड़ा जिन लोगों ने कराया हमें सब पता है। इसमें तो रहने दें, आपकी तरफ से जो शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आप श्रीनगर बना रहे थे, लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, आप लोगों को किसने यह नौबत क्यों पैदा की? थोड़ी तसल्ली से बात करो भाई मेरे। यहाँ एक मामला हम लोग यहाँ पे इसकी हल की तरफ कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा धीमी आवाज में बात करो। मुझे आगे जाना है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसके याकूब भाई हमने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। हम आगे आपकी जितनी बात है वो बेबुनियाद बात है, उन बातों की कोई हैसियत नहीं है। ये इस्तेमाल हुए, जंगल से कटाई हो रही है तो भाई हाल बता रहे हैं हम, हाल बता रहे हैं। जंगल से कटाई हो रही है तो उसकी जंगलात की कमेटी है तो उसको बाकी कानूनी हैसियत है। उसके बाद खेलों को जंगलात में उसमें ना करें। देखे ना, ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ये ऐसी आगे बात कैसे करेंगे? प्लीज 1 मिनट के लिए अगर मुझे इजाजत दे दे प्लीज। शायद साहब, ये मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी बातें बेबुनियाद बातें हैं ना जी। ये को बात है कि उदार दिखाएं हमें, उदार की दरबे दिखाएं। और इखलाकी अखबार जब आग लगा दी आपने, जब आग लगा दी तो मुझे बताएं आपकी बात सुनेगी? मेरी बात सुनो, आग लगाने की बात नहीं है, मैं सीधी बात आपसे ये कह रहा हूँ। शायद साहब 1 मिनट, आप बंदों को आपकी सारी बातें बेबुनियाद है। आपकी बातों में कोई दम है ही नहीं भाई मेरे। सोच रहे हैं यहाँ क्या बंदा बात करेगा जहाँ पे किसी की बात, मतलब आप बात ना किसी को करने दे रहे हो। माइक म्यूट करूं? अच्छा, इम्तियाज साहब और लियाकत साहब दोनों से मैं माजरत के साथ थोड़ा सा मुझे शायद अगर मुझे 1 मिनट टाइम दे, कंक्लूजन की तरफ मोहतरम है, कंक्लूजन की तरफ। लेकिन ये हम यहाँ पे हाल के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, हाल की तरफ, और ये मेरे पास हाल मौजूद। अच्छा, मैं थोड़ा सा हाल की तरफ जाने थोड़ा सा देंगे, जाएंगे ना हाल के सर। इसमें हाल में मैं सर मैं आपसे एक थोड़ा सवाल कर लेता हूँ ना, तो हाल की तरफ, बिल्कुल हाल की तरफ जाना चाहिए। तारिक साहब 1 मिनट। हम चूंकि पीछे नहीं जाना चाहते, पीछे जो कुछ भी हो गया, लेकिन हमने अभी आगे जाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे जाने के लिए दुनिया नहीं बनी हुई, आगे जाने के लिए बनी हुई है। ठीक है, हमने आगे जाना है। आगे जाने के लिए अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें तो मैं तैयब रियाज एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछें कि आगे जाने का क्या रास्ता हो सकता है। तैयब प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहूंगा कि यहाँ पे टेक का मसला है, तो इस वजह से गुफ्तगू में तात्तुल हो जाता था। बहुत शुक्रिया सर। बुनियादी बात यह है कि मैं बात कर रहा था वो खत्म हो गई है। जो तारिक साहब बात कर रहे थे ना कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, तो इसी तरह से कुरान हकीम का उसूल है कि वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। अच्छा शायद भाई बात ये है, मुझे बात अगर मुझे इजाजत दे चलें। उनका थोड़ा सा इंटरनेट में कोई मसला है, तो हम कतई तौर पे यहाँ पे इसलिए नहीं आए, मैं या तारिक अंकल, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ पे लड़े। हम भी सोल्यूशन चाहते हैं। सोल्यूशन की आने की तरफ जो बात है, आप बात कंप्लीट करने देंगे तो भाई मेरे लड़ाई से है भाई। बात ये लड़ाई बात ही आपका काम करने का स्टाइल ही ऐसा है कि लेकिन 1 मिनट, अगर 1 मिनट, मुझे तो लग रहा है कि आपको दुख हो रहा है कि हाल की तरफ क्यों जा रही है बात। ऐसे तो ना मतलब आप अपना रवैया थोड़ा बेहतर करो भाई मेरे। लेकिन यार इस तरह हम क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह आगे फिर आपसे शिकवे करते फिर हो कि जी मतलब आग ने मंदिर क्यों जला दी, आग ने मंदिर क्यों जला दी, आग ने 1 साल गुजर गया है। बात नहीं है। नहीं शायद साहब अगर मुझे आप थोड़ा जी तारिक साहब शिकवे करते हुए, चूंकि 1 साल गुजर गया है, अब हमने शिकवे नहीं करने, हमने आगे बढ़ना है। प्लीज
तो हम अगर सही बात। कंक्लूड जी, करें आपकी प्रोग्राम बात से को, मुत्तफिक हूँ। दूसरे हिस्से में हम लेके काफी जाएं, टाइम हो हमने गया। इसका सोल्यूशन ढूंढना है हमने इसका। तो प्लीज सर तारिक सोल्यूशन साहब, की तरफ जाना आपसे चाहिए। शुरू करता हूँ कि क्या इसका क्या मुमकिन है, हल क्या है इसका? सर इसमें मैं ये अर्ज करूँ, माशाल्लाह हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, मोहतरम है इजाज साहब बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, इसी तरह जनाब तैयब साहब हैं। बात ये है कि आप ऑन ग्राउंड, जो कि फेस टू फेस बात होना और शो में बात जो है ना, शो के अंदर बात कर रहा हूँ, कभी भी कोई कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ तो एक जनरल आप अपना मौकफ देते हैं जो जनरल पब्लिक की नॉलेज में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, आप भी अपने जो मज़ीन हैं उनको ले वहाँ बैठे, कोई टाइम मुंतखब करें, टेबल टॉक हो, उसके साथ नेगोशिएट हो, गिव एंड टेक होता है। चीज़ें जो है जहाँ कसूर देखिए, है, गिव मेरा एंड टेक कसूर तारिक है, साहब तो तब होता है मगर जब आपके मैं कहता पास हूँ कोई ऑप्शंस कि होते हैं। आपके पास माजरत ऑप्शन सुने ही सर, कोई नहीं है, गिव एंड टेक सर क्या होगा? कोई अगर माफी तलाफी की तरफ जाना चाहिए। मैं इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा, एक फैसला ऑलरेडी 4 रुकनी कमेटी ने किया, उसमें डेडलॉक, वो इनको पता है कि वो कहाँ पर है ना, वो चीज सामने आ जाती तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी थी। तो एनी हाउ मैं ये नहीं, समझता हूँ कि डेडलॉक कहाँ लेट पे अस है? सिट अगेन। कहाँ पे डेडलॉक ये है इनके कहाँ पे? इनके नॉलेज में है, ये तैयब नहीं, साहब आप बताएंगे, बता इम्तियाज देना, साहब आपके बताएंगे वो नॉलेज में नहीं डेडलॉक है, कहाँ है। सर हम नहीं आपके बताएंगे, नॉलेज ये में नहीं उनको है। उनके नॉलेज में है ना, क्योंकि उनकी इंटरनल मामला है ना। एंड देखिए ठीक है, जो 4 इम्तियाज जी, साहब कमेटी डेडलॉक थी कहाँ पे उसने है? तो एंड्स अप कर दिया। इम्तियाज साहब डेडलॉक कहाँ पे है? जी इम्तियाज साहब बताएं। जी, मैं आपको बताता हूँ। बात ये कि इस वक्त तक जितनी भी पंचायत, जितनी भी महफिल हुई है ना, उनमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्योंकि बरादरी जो है, मैं आपको बताता हूँ कि बनबैग में कारी साहब के होटल में जब बात हुई थी, तो तकरीबन वहां अगर देखा जाए तो इसी नोयत का फैसला वहां भी हुआ था, जहां पे मिस्री खान साहब ने माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन बात की थी। उन्होंने बिल्कुल हकाइक पे बात की थी। मास्टर फयाज साहब थे वहां पे, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि यार सीधी सी बात है कि ये गलती कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, वो नक्कावाड़ के बच्चे हैं या यहाँ के, पर गलती जहाँ से भी है इसको खत्म करते हैं। और मतलब जो भी हो गया सो हो गया। बच्चे वहां के भी शहीद, सॉरी, जख्मी हुए, यहाँ के भी जख्मी हुए, ठीक है, जख्मियों को। अब ये है कि हल की तरफ जाने के लिए इसका क्या, हमने उनको वहां भी यही बात बताई थी कि इसका हल यही है कि ये बेबुनियाद बात छोड़ के कि जंगलात की कमेटी फैसला करे कोई खेलों के हवाले से, खेलों की एक कमेटी बनाए, स्पोर्ट्स की एक कमेटी बनाए, जिसमें 2 फर्द बनबैग वार्ड से ले लें, 2 फर्द आप नक्का वार्ड से ले लें और 2 छम वार्ड से ले लें। उसके अलावा अगर इसको वसीतर बनाना चाहते हैं आप, तो पूरी यूनियन काउंसिल, अपना जो यूनियन काउंसिल है पखर है हमारी, उस यूनियन काउंसिल लेवल पे एक कमेटी बना लें कि पूरे यूनियन काउंसिल में जहां भी जो भी मैचेस होंगे, कमेटी को आगाह करके, कमेटी से एक परमिशन लेके वो खेलेंगे, ताकि एक बंदा मैच जाके कराए, एक ग्रुप, तो दूसरा उस पे जाके ना इंटरप्ट करे। ठीक है, ये तरीका है, ये सोल्यूशन उनके सामने हमने पेश किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल यही होना चाहिए, और ये अवाम सारी दुनिया सुन रही है, इसका हल यही आपका है। एतराज है इसमें? जी, जो बात इम्तियाज भाई कह रहे हैं, मैं उस बात से फुली मुत्तफिक हूँ। हमारा भी यही कहना है कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक कमेटी बनाई जाए। जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड कमेटी बने, वो तमाम लोगों जो स्पोर्ट्स के साथ उनका लगाव है, ताल्लुक है, जो खेलते आए हैं वहां पे, जो ग्राउंड आबाद रख रहे हैं, तो हम उनको फुली तौर पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये एक बार डिक्लेयर होनी चाहिए, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा एक मसला है जिस बात की तरफ मैं आना चाह रहा था और बीच में कोई बातें और हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल इस तरीके से निकले कि आज के बाद हमारे और बनबैग के दरमियान अगर कोई भी झगड़ा नौजवानों का होता है, तो उसमें ये बाजार बंद नहीं किया जाएगा, बाजार के अंदर लोगों को रोका नहीं जाएगा। ये लिख के दे दें हमें रिटर्न में, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लिख के दें, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो हमारी जंगलात की कमेटी है, जंगलात की कमेटी का फैसला बात है। मैं देखिए, सुने, एक मिनट इम्तियाज में मुझे कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये जो हमारी जंगलात की कमेटी है, ये कोई आज की नहीं है, ये 50-55 साल से चलती आई है, जिसमें हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे जो है ना चलते जंगलात की कमेटी को छोड़ दें, अभी स्पोर्ट्स कमेटी पे बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं हमने ये बात। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स की कमेटी बनती है अगर, तो हम इस बात पे भी नकावाड़ के लोग मुत्तफिक हैं, लेकिन हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया जाए कि ये झगड़े, किसी भी झगड़े की सूरत में बनबैग बाजार बंद नहीं होगा, वहां किसी के साथ बदतमीजी नहीं होगी, और जंगलात के अंदर अगर कोई किसी किस्म की कटौती करते हुए हमें अहबाब पकड़े जाते हैं या हमें नजर आते हैं, तो हम इनके कौन सी कमेटी से राब्ता करें और ये उस पर एक्शन लेने के पाबंद होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सुलह, हम चाहते हैं अमन, हमारा शुरू से अमन का पैगाम है। मैं जवाब जी, मैं हाजिर हूँ।
जी मैं हाजिर हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक तआला हम हल की तरफ तजवीज देंगे यहाँ पे, तो तजावीज मेरे पास है, मैं आपको वो भी दूंगा। ये जो आप बाजार की बात कर रहे हैं, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका बाजार उस वहां पे मतलब वो इस कदर महदूद हो जाए कि वहां से जो भी गुजरे तो कौन, देखिए ना आप हर बंदे के साथ ऐसे करेंगे तो कौन आपके बाजार की तरफ, बाजार तो खत्म हो जाएगा, तो कौन बाजार का खात्मा चाहता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबूत हमारे पास ये कि बनबैग वाले बाजार के ऊपर कोई भी ऐसा फसाद नहीं करते। इसका सबूत मैं आपको बताता हूँ। झगड़े के दूसरे दिन जब हम लोगों ने देखा कि वहां पे जैसे ये फितना चला कि जी वहां पे रोका गया, वहां पे शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, ये किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब फायदा तीसरा बंदा उठा लेता है, दो फरीकें आपस में लड़ रहे होते हैं, तीसरा बंदा फायदा उठा लेता है। वो हंगामी हालात में कौन था कौन नहीं था, कौन क्या कर रहा था, उसके नहीं हमें पता। तो जब ये हमने देखा तो हमने सोचा कि यार ये जो कितना फैल रहा है ना, इसको रोकें। तो इसको रोकने के लिए दूसरे दिन ही हम बाजार में आए और आके हमने देखा कि पक्का नक्का के दुकानदार वहां पे मौजूद है ना, वहां पे मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन दुकानदारों को जमा किया, वीडियो मौजूद है मेरी टाइमलाइन पे। उन दुकानदारों को जमा करके उनको कहा, एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सभी जानते होंगे, एक लड़का वहां पे आया और मैंने इन लोगों को दिखाया भी कि ये आया हुआ अभी सिर्फ मैं इस फतूर के लिए आया हुआ था कि वहां पे मैं ऐसे करूं और भागता हुआ वहां पे जाऊं कि बनबैग में मुझे मारा गया है। वहां पे थोड़ा सा हुआ भी ऐसे, ठीक हो गया। मैंने सबको बताया कि कुछ लड़के ये जो नक्कावार से इधर अभी आया हुआ है ना, अभी ये सिर्फ इसलिए फितना फतूर करने के लिए आया हुआ, और यहाँ कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो भी मतलब फितना फतूर की खातिर कुछ ऐसा इकदाम करेंगे। और उसका हल हमने ये निकाला, मैंने कहा कि दुकानदार हजरात अगर आपसे कोई भी कोई ऐसी बात करता है तो उसका हल ये है कि आप हमें बताएंगे, ठीक हो गया। हम उसको आप इस सतह पर नहीं लेके जाएंगे, इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे कि ये मतलब हम लोग यहाँ दुकान कर रहे थे और फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। क्योंकि ये जो नादान लोग हैं इनको रोक नहीं हम सकते सबको, लेकिन इनका हल जरूर है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो दुकानदार वहां पे दुकानें कर रहे हैं, बाइज्जत तरीके से कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपका एकदम बहुत अच्छा है। और अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। और दूसरे नंबर में आपको बताता हूँ, कुछ लड़के जो इस मामले में शामिल थे उन्होंने वहां से दुकानें खत्म की और नक्का बाजार पे दुकानें बना ली। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुस्बत सोच का मालिक हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बाजार बड़ा हो रहा है। ये जज्बात अगर उनमें है तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे इम्तियाज भाई, पहली बात कि स्पोर्ट्स कमेटी हो, इसमें आपका कोई एतराज है? मेरा कोई एतराज नहीं है। स्पोर्ट्स कमेटी बराबरी की बुनियाद पे हर वार्ड से बंदे, लेकिन कोई एतराज नहीं है मेरा। दूसरी बात ये जो लोग, एक बात सुनिए मेरी, एक बात आप सुन लीजिए, खेल से किसी को कोई एतराज नहीं है सर, खेल की हम खुद सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करते हैं, बनबैग वाले भी करते हैं, मैं सिंगोला वाले की बात करूंगा, लेकिन एक बात में इम्तियाज साहब से पूछने थे, मुझे इम्तियाज साहब से एक बात पूछने थे, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं। जी शाहिद साहब, मैं आपको बताता हूँ कि खेल पे जो एतराज साहब प्लीज यार एक मिनट के लिए बात कर लेने दो यार, एक मिनट के लिए। आप अक्सर प्रोग्राम पे यहाँ पे इनके प्रोग्राम में रहते ही हो, फिर कभी बात कर लेना, मुझे बात बता देना, हल की तरफ जा रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि खेल की तो नहीं रोकते सर जी, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब तालाब के ग्राउंड पे ये नाखुशगवार वाकया पेश आ गया तो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारी यूनियन काउंसिल फक्कर नक्का वार्ड के मुअज़्ज़िज़ीन, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से वहां पे दरख्वास्त गई जी कि जब खुशियानी बैग में टूर्नामेंट होता है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त गई, और मेरे पास ये सबूत मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये दरख्वास्त जब वहां पे गई तो फिर हमारे लड़के वहां पे डीसी के पास गए, डीसी को जाके कहा कि यार हम लोग ये हल्का ही अलग हो गया जब, तो फिर वहां पे क्या इन लोगों को इतराज है। तो आप समझे इस बात को कि अगर खेलों के ये रोकना नहीं चाहते तो वहां पे क्या इतराज था। खुशियानी बैग में हल्के दूसरे हल्के में जाके जब टूर्नामेंट हो रहा है तो फिर इन्होंने जाके वहां से दरख्वास्त मुस्तरद कराई, और फिर मतलब टूर्नामेंट हुआ। डीसी ने कहा जी कि ये दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद कर दी थी क्योंकि इसकी मतलब कोई हैसियत नहीं थी, और कोरोना के पेश नजर में ये है कि थोड़ी सी मतलब इन चीजों को कंट्रोल में आप रखें। इम्तियाज साहब, हम कंक्लूड अगर करें तो मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। एक सवाल चूंकि जहाँ पे लिखा जो जा रहा है, ज्यादातर लिखा जा रहा है जी के बनबैग वाले बाजार बंद कर लेते हैं किसी झगड़े की सूरत में। दूसरी बात ये कि स्पोर्ट्स जो कमेटी है उस पर कोई एतराज आपका, दूसरा बाजार बंद करने वाला जो, इस पे कोई अगर एतराज आपका, या इस पे अगर हम कंक्लूड की तरफ जाएं तो जरा मैं चाहता हूं कि एक स्पोर्ट्स कमेटी हो जिसमें सिंगोला हो, जिसमें पखर नक्का हो, जिसमें बनबैग हो, मुश्तरका तौर पे वो कमेटी फैसला करे कि यहाँ पे मैच होगा, कौन सा मैच होगा, किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। हमारे बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे सुपरवाइजर आया ना कोच शाहिद साहब,
मेरी बात सुने कि मैं आपको इस बात का सबूत कैसे दूं कि जब ये मामला शुरू होता है तो तब आप एक सेकंड के लिए लियाकत साहब को म्यूट कर दें, इनके पास थोड़ा सा शोर शराबा है। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि हम लोग ये तजवीज वहां से दे रहे हैं कि ये कमेटी बनाए, एक स्पोर्ट्स की कमेटी बनाए शायद साहब, वहां से उस दिन से हम लोग स्पोर्ट्स की कमेटी बना के उसके अंडर ये सारे मामला करें। तो स्पोर्ट्स की कमेटी के तो खिलाफ हम हरगिज नहीं है। तो बनबैग बाजार के अंदर की जो बात आप कर रहे हैं वहां कोई ऐसा मामला नहीं हुआ और ना आइंदा होगा। मैंने आपको सबूत दे दिया कि अगर हम लोग वहां पे चाहते तो दूसरे दिन ये इकदाम ना करते। कोई ऐसा हमारा इतराज नहीं है। बनबैग बाजार को लेके सर जी कोई कहीं भी कोई भी कुछ भी हो जाता है, बनबैग बाजार की का सहारा लेके ये इस चीज का इतनी घटिया हरकत हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। आप इस पे बेगम रहे। और दो सवाल आपको से पूछने हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त इम्तियाज भाई, यही हम चाहते हैं, यही होना भी चाहिए कि स्पोर्ट्स कमेटी ही होनी चाहिए और किसी तनाव पे बाजार भी बंद नहीं होना चाहिए। मैं सिंगोला वालों के पास चला जाता हूँ। जन्नत साहब आप मेरे साथ हैं। जन्नत साहब आपको क्या एतराज है अगर स्पोर्ट्स कमेटी हो, स्पोर्ट्स कमेटी डील करे, मैच हो, वहां पे हमारे बच्चे खेलें, उनकी नशोनुमा बेहतर हो, उनको मुकाबले का रुझान हो, आपको क्या एतराज है? जी शुक्रिया, मेरा कोई एतराज नहीं है। मेरा एतराज यही है कि जो इन्होंने कहा कि कानूनी बहस है वो अलग होगी, वो होगी। अब बच्चों को खेलने के लिए कमेटी बनती है, तीनों ट्रायंगल बनता है, बनबैग, पखुर, सिंगोला, हमें कोई एतराज नहीं है। जो इल्जाम ये बनबैग पे लगा रहे हैं कि वो रोड बंद करते हैं, बाजार बंद करते हैं, यही पखर नक्के वाले हमें धमकी देते हैं। इनके जगह से 2 जगहों से हमारी रोड जाती है सिंगोला को, यही धमकी हमें मिलती है, हम तुम्हारी रोड बंद कर दें। लियाकत साहब या तारिक साहब, कोई एक बंदा ये बताए यार इनको धमकी क्यों देते हैं बाजार बंद करने की आप? नहीं, हमें रोड बंद करने की देते हैं क्योंकि चिकड़िया के मकान से आखिया ने पैर के मकान पे 2 लिंक रोड निकलती है। जो आप हमारे लिए मोहतरम है, आप हमारे लिए मोहतरम है। जिस भी बंदे ने आपको ऐसी वैसी धमकी दी है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। हम उसकी मजम्मत करते हैं कि जो रास्ते रोकना ये मुसलमानों का सेवा नहीं है, रास्ते रोकना। जी, यही प्रॉब्लम। दूसरा नंबर, ठीक है, जिस बात के ऊपर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, एक तो प्रैक्टिकली सुनिए जी मैं जवाब दे देखो, कानून जो भी मसला तलाक का फैसला होगा कानून करेगी, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता काम चलता है। बच्चों को तीनों तरफ के बच्चे, चारों जिस तरफ के बच्चे खेलना चाहे उनको कमेटी को हैंडल करे। ये नहीं उसी दिन सिंगोला का मैच भी, बहुत अच्छी बात, उसी दिन बनबैग का भी हो जाए, उस दिन वो कमेटी डिसाइड करेगी। जो डिसीजन होगा महकमा माल ने जो करना है वो डिसीजन होता रहेगा। कल हो, 1 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों को वहां पे खेलना चाहिए। तारिक साहब आपको क्या इसको आज तक जो है तो नक्का पकड़ नहीं खड़ा किया ना, बाकी दूसरी बिरादरी ने नहीं किया कि भाई यहाँ पे नहीं खेलो या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पकड़ नक्का वालों ने किया ना। उस दिन जो झगड़ा अब ये लगा रहे बनबैग पे इल्जाम ये हुआ वो बनबैग पे बच्चे खेलने आए थे वहां पे, वो तो उनके ऊपर हमला कौन हुआ? हमलावर कौन हुआ? नक्का हुआ या बनबैग हुई? अगर नक्के वालों की अल्लाह ने जिस तरह प्लान थे उसी तरह बनबैग की अल्लाह ताला ने मदद कर दी थी। लोअर सिंगोला से दूसरी साइड से लोग पैदल पहुंचे, नहीं तो इन्होंने उनको सर बात ये है शायद साहब आप हमें जो है ना वो डाइवर्ट की तरफ जाइए। तारिक सरदार साहब को बोलने दें प्लीज। आप मुझे बताएं, एक बात मैं बोलने का मौका उनको दूंगा जो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं जन्नत साहब कि जी झगड़ा हो गया, बच्चों के दरमियान झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को आप उन अनासिर को क्यों नहीं पकड़ रहे जिन्होंने इस झगड़े को बराबरी के अंदर कन्वर्ट किया? अच्छा, इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको झगड़ा आपकी तरफ से बच्चों ने आके किया, उनके पीछे आप थे, मैं था, कौन था? आपका काम, आपकी यूनियन के बच्चे थे, बनबैग वाले वहां खेल रहे थे, तो झगड़ा तो आपकी तरफ से इब्तिदा होती है, तो आप ढूंढे ना कि कौन थे, किसने भेजा था उनको, क्यों भेजा गया था? ऐसा है जी मैं इस मामले की अभी जो भी मामला इसमें हुए हैं उसको इंसिडेंट्स की तरफ हमें ज्यादा हाईलाइट करने की बजाय अब हमें आगे सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि हमें अब क्या सॉल्यूशन इसका निकालना है। उसके लिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, यहाँ इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं, बाकी तैयब साहब जो कि ऑफलाइन चले गए, तो ये बंदे बताएं, आपकी माज़ीन आपकी बरादरी से आए, बैठे, पकड़ रखा बरादरी के माज़ीन भी बैठे, टेबल टॉक हो, इस पे एक ग्रैंड कमेटी बनाए, वो ये सारी चीजें डिसाइड करें, जंगल का और स्पोर्ट्स का और बाजार का, ट्रेडर्स का,
जो भी एक्टिविटीज है, जो भी मामलात जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, ये सरगर्मियां मातल नहीं की जा सकती सर इन चीजों तारिक की वजह साहब, से। और हम हमारे चूंकि रिश्ते अभी नाते हैं, सिर्फ तालाब क्रिकेट जी, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। वो दैट इज पार्ट ऑफ इट सर। आप उसको लेकिन हमने आइसोलेट नहीं अभी कर सिर्फ सकते। ये बात करनी है, अभी सिर्फ इस पे बात करनी है कि तालाब क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच दोबारा सारे कैसे हो सॉल्यूशन सकता है। उसी के अंदर है, सारे सॉल्यूशन शायद सब उसी के अंदर है, जब लोग बैठेंगे। और फिर उसमें एक और बात अर्ज करूं कि लेकिन इसमें आपको आइडेंटिफाई करना भी एतराज है कि स्पोर्ट्स कमेटी, अगर स्पोर्ट्स कमेटी हो नहीं, उस पे स्पोर्ट्स आपको कमेटी पे एतराज किसी है। को क्या एतराज है? स्पोर्ट एक्टिविटीज पे कोई एतराज नहीं है सर, इस पे नहीं तो मैं हम पहले भी कह चुके हम हैं। क्योंकि जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो सारे इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स कमेटी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स कमेटी ये फैसला करे कि यहाँ पे मैच हो सकता है, नहीं हो सकता, किस तरह होगा, उसको प्लानिंग करनी चाहिए। इस पे आपको कोई एतराज है? देखिए, इसमें ये है कि चूंकि ये हमारी जो बरादरी लेवल पे जहाँ पे अभी इसको मैनेज कर रही है, वहाँ पे जंगलात की कमेटी है, वो उसके अंडर आ रहा है। तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड किया जा सकता है, ये उसके साथ तारिक कोऑर्डिनेट करके भी टेबल तारिक टॉक पे सिदार बैठेंगे ये। साहब, तारिक जी, सिदार साहब, तारिक सिदार साहब, इम्तियाज साहब अपनी बरादरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, लियाकत साहब अपनी बरादरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जन्नत साहब अपनी बरादरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ज़ाहिर है कोई जिम्मेदारी तो लेना। भाई इसमें कोई तो किसी को एतराज नहीं है स्पोर्ट एक्टिविटीज के ऊपर। हम तो पहले भी कहते हैं, अब भी कह रहे हैं। एक मिनट दें ठीक तारिक है, अंकल, प्लीज एक मिनट। लेकिन देखिए तारिक साहब माजरत के साथ हमारे में आपकी हमारे बातों में स्पोर्ट्स बहुत से एहतराम रिलेटेड करता हूँ। लोग हैं। देखिए आप एक सारी मैं आपको बातों के बात साथ बताता हूँ, इत्तेफाक। हमारे पत्थर नक्का की जो ए टीम है, ए टीम के बंदे ही जंगलात कमेटी के मेंबर हैं और हमने उनको मैंडेट दिया हुआ है। इसलिए हमारी तरफ से जब टेबल टॉक होगी तो वो उस पैनल का हिस्सा होंगे और उनको इसमें बिठाया जाएगा, उनके सामने ये बात की जाएगी। और कोई स्पोर्ट्स के हम मुखालिफ नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स की आड़ में जो हमारी हदूद को पलांगने की कोशिश की जा रही है, ये चीज हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। ग्राउंड के ऊपर लियाकत स्पोर्ट्स लियाकत कमेटी बनाई लियाकत जाए साहब, हदूद और की जो उसके बात ऊपर है हम ये तैयार महकमा हैं हर माल ने तरह तय की करनी है ना। करने के लिए। जी हदूद की जो बात है ये महकमा माल ने तय करनी है ना। जी, महकमा माल ही तय करेगा। लेकिन ये महकमा माल मतलब कि कब हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो महकमा माल आएगा ना वहां पे। ठीक है, ये महकमा दफा माल 144 जो बना के हदबंदी आपने है तमाम उसको, तरह की ठीक है एक्टिविटीज। लियाकत साहब महकमा माल को हदबंदी करने दें। आप इस पे एग्री करें कि एक स्पोर्ट्स कमेटी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स कमेटी लेके हम तो ये फैसला करें कि मैच भी हो, बीबीएल भी बिल्कुल हो, स्पोर्ट्स अक्कर कमेटी होनी नक्का लीग चाहिए। भी हो, सारी हम इस लीगें हो बात वहाँ पे पे। हम इस बात पे मैं अपनी बरादरी की तरफ से आपको गारंटी करता हूं। लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वही जंगलात की कमेटी के मेंबर है और वो जब तक उस पैनल में शामिल नहीं होंगे तब तक मुकालमा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कमेटी उनको हमने कमेटी टेबल पे कमेटी लेकर। बाद में बनेगी, कमेटी बनेगी, हम इम्तियाज साहब से पूछेंगे, तैयब रियाज साहब से पूछेंगे, कमेटी जन्नत साहब से पूछेंगे, कमेटी किसको जी लेना है आपने किसको नाम देना है। दें, शायद साहब थोड़ी अपने सी नाम इजाजत दे देंगे, दें बात अपने करने की। मोहतजिन से जी डिस्कशन करें जी इसके ऊपर। जो डिसीजन इम्तियाज साहब ग्राउंड से प्लीज। पास होता है शायद साहब, जो डिसीजन ग्राउंड से इनके मोहतजिन हमारे मोहतजिन पास करते हैं, हम उनको फुली तौर पर सपोर्ट करेंगे और हम इस मसले का हल चाहते हैं। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब तक इस मसले को पॉइंट आउट करके सारे मामला को सेटल करते हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स कमेटी पे एग्री तो है ना आप? ये हम सभी अग्रे हैं, ठीक लेकिन है हमारे इम्तियाज साहब, स्पोर्ट्स जी इम्तियाज शायद साहब, कमेटी साहब, जंगलात शायद कमेटी जी है। साहब 2 इम्तियाज साहब, मिनट के बट लिए। जंगलात की जी कमेटी इम्तियाज जिसके शायद साहब, ऊपर साहब इस्तेमाल बना हुआ था वही ये शायद इनको इनको आप किसी एक प्रोग्राम में 1 घंटा पूरा दे देना लियाकत भाई को, ताकि इस पे मतलब ये बात कर सके, बेस मतलब अपनी दिल की भड़ास निकाल सके। अभी बात कर लेने दें, जी लियाकत प्लीज साहब आपकी बोले आप, मेहरबानी होगी। बात बोले ये है बोले। कि सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ सारी दुनिया देख रही है और आप भी देख रहे हैं कि किसकी गुफ्तगू में हल की कोई खास है, ठीक है ना। तो हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहे हैं कि हम हल की तरफ जाना चाहते हैं। और दरमियान में ये जो मामलात, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम में मेरा कोई इरादा नहीं था कि दरमियान के मामलात में छेड़ूं, क्योंकि मैं दरमियान के मामलात को इस तरह मतलब कंसिडर करता हूँ कि जी ये एक आग लग गई और आग के अंदर, आग की लपेट में कुछ भी आ गया, चाहे वो मस्जिद थी चाहे मंदिर था, सब चीज आ गई। आग बुनियाद, मेरा मकसद हर मामले पे बुनियाद को पकड़ना होता है। तो बुनियाद मैंने आपके सामने रख दी कि अगर इसमें फनबैक वालों की कोई गलती है तो आप मुझे बताएं, उस गलती को हम सुधारेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, उस गलती को हम सुधारेंगे। शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि कमेटी हो। जो हदूद की बात है, जो जन्नत हुसैन साहब ने बात की, मैं ये नोट कर रहा हूं कि जन्नत हुसैन साहब ने शुरू में स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने की कोशिश की, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने की कोशिश की, खेलों को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब लियाकत साहब ने बात की हदूद बंदी की, तो हदूद बंद हमने नहीं करनी, ये करनी है महकमा ने। फिर जन्नत साहब ने बात की जी कि सिंगोला में आता है, जब लियाकत साहब ने बात की कि पत्थर में आता है। जब ऐसी बात करेंगे तो देखा ना, हर अमल का रद्द अमल होता है मेरे भाई। आप दीवार पे बॉल मारेंगे तो आएगी ना पीछे,
तो आप बात ही ना ऐसी करेंगे ये पत्थर में आता है, तो जन्नत साहब भी नहीं बात करेंगे कि ये सिंगोला में आता है। अभी बात ये हो रही है कि खेलों को फरोग दें। अगर आप इस चीज के दावेदार हैं, अब आप ये फिर इंटरप्ट कर रहे हैं, अगर आप इस चीज के दावेदार हैं कि मनशियात को खत्म किया जाए और खेलों के ग्राउंड को आबाद किया जाए, खेलों की तरफ अगर आप नहीं आते तो मनशियात के खात्मे का ये मैं आपको ये कहता हूँ कि ये ड्रामा है। अगर आप ग्राउंड बंद करें और मनशियात को खत्म करने की बात करें, हमारे जो नौजवान हैं वो उनको आप ग्राउंड खत्म करके एक किस्म का आप उनको स्पेस दे देते हैं, उसको स्पेस को फिल करते हैं नौजवान, फिर वहां पे आके ये ना करेंगे मनशियात के खात्मे के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे अगर आप ग्राउंड मुहैया नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अस्पतालों को अगर वीरान करना चाहते हैं तो ग्राउंड मुहैया करें, ग्राउंड बंद कर रहे हैं तो ग्राउंड को आबाद करने के लिए मेरे पास सोल्यूशन ये है, हमारे एरिया में जो तनाजा है उसका सोल्यूशन मेरे पास ये है कि आप तीनों वार्डों में से दो अफराद या तीन अफराद, उस पर भी कोई बात नहीं है। जो लियाकत साहब कह रहे हैं कि हमारे फलां बंदे होंगे, भाई किसने मना किया है? आप जिसको मर्जी लेके आओ सामने, जो जिसको मर्जी कमेटी का मेंबर बना दो, लेकिन मेंबरान उतने ही होंगे जितनी एक वार्ड से उतनी आपकी वार्ड से ही होंगे। आपकी पहले की तरह अगर ये डिमांड होगी कि जंगलात की कमेटी फैसला करे और हम मतलब है जो हमारे मेंबरान 4 होंगे, आपके बेशक 2, ऐसी कोई बात नहीं मानी जाएगी। जितने होंगे मेंबरान उतने ही होंगे, कमेटी बनाए और वो कमेटी से अप्रूवल लेके खेलों के मैदान को आबाद करें। उसके बाद ग्राउंड सिंगोला में आता है या यूनियन काउंसिल में आता है, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं होगा। उसमें अगर किसी ने हमें मुनसफ या गैर जानिबदारी के लिए फांसी के लिए कहा तो मतलब कि आप आगे बैठे किसी पंचायत में, हम पंचायत में जाके बैठ जाएंगे। हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई लानत भेजते हम ऐसे मामले पे, नहीं चाहिए हमें आपके जंगलात, नहीं चाहिए हमें कुछ, हमें चाहिए। मैं क्रिकेट खेलते हुए मुझे किसी ने देखा है कभी? मैं नहीं खेलता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ग्राउंड मुहैया करना चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों के लिए अपना मुकाम ग्राउंड मुहैया करना चाहता हूँ ताकि अस्पताल वीरान हो जाए और ग्राउंड मुहैया हो। तो आप ग्राउंड को क्यों रोक रहे हैं? आपका तनाजा है, आप वहां पे भैंसे चढ़ते हुए रोके, आप वहां पे लकड़ियां काटते हुए किसी को रोके, घास काटते हुए किसी को रोके, आप खेलों को क्यों रोक रहे? खेलों को नहीं रोक, ये सारी दुनिया देख रही है। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे कह सकते हैं कि आप गलत कह रहे हो। जब हम कह रहे हैं कि कमेटी बनाए, खेलों ग्राउंड को आबाद करें, फिर क्या इसमें बात दरमियान में आप क्यों चढ़ा रहे? अब मैं अगर तीली लगा के मैं आग लगा के मैं कहूँगा कि मस्जिद क्यों जल गई तो आग मेरी बात नहीं सुनेगी। मेरी ये मुख्तसर बात है। अगर इस बात के हल की तरफ जा रहे हैं तो ये जो हमारे यूनियन काउंसिल के लोग, मेरे उनके साथ भी शिकवा है कि मासवा ये जो सरदार इम्तियाज याकूब साहब हैं, उनके जहीर साहब हैं, और उसके अलावा मेरी ये नाम लिख के सरदार शकील साहब हैं, और उसके बाद वहीद मजीद साहब हैं, मिशरी खान साहब हैं और फयाज साहब हैं, मास्टर फयाज साहब हैं। इन लोगों ने जो है, और सबसे बड़ा किरदार काजी निसार साहब का है। इन लोगों ने कोशिश की है कि ये मामला हल की तरफ जाए। मैं आपको बताता हूं कि बाखुदा नक्का वार्ड के चंद 4-5 लोग हैं कि जो इस तरफ आ ही नहीं रहे हल की तरफ, वो भी मजबूर है, वो लोग भी मजबूर हैं कि वो, और जो बाकी लोग खामोश है। फखर वेलफेयर एसोसिएशन को मैं मेंशन करके ये बात कहूंगा कि आप लोगों को ये जेकेबीएस से पहले आप लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए था। आप लोगों का पासवान क्रिकेट क्लब है, मैंने उसमें देखा है कि जब वो लड़ाई होती है तो उन्होंने पोस्ट, मेरे पास है, इतना टाइम नहीं है और लियाकत साहब टाइम देते भी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि पासवान क्रिकेट क्लब की तरफ से तब ये बात पोस्ट आती है, ये मेरे पास मौजूद है कि जी झगड़े का इम्तियाज साहब, क्योंकि शिकवे शिकायत चूंकि बहुत हो गए, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन अगर आखिरी हाल हम देखें, मेरे साथ तैयब रियाज एडवोकेट भी मौजूद है मेरे साथ इस वक्त, तो हम अगर कोशिश करें कि हम अपनी एक कमेटी बना दें, वो कमेटी अगर हम बरादरियों से बात करें, उस कमेटी की बुनियाद पे बात करें, ताकि मैच हो, वहाँ पे मैच बंद ना हो, मैच चलते रहे, तालाब क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आबाद रहे, वहाँ पे मैच। मेरी गुजारिश है कि अगर आप बात करेंगे, फिर भी कभी प्रोग्राम करेंगे, कोई फैसला करते हैं, कोई पंचायत करते हैं, उसमें दरमियान वाले मामला मत छेड़े, क्योंकि किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर कोई पीर बंदे की कोशिश, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। दरमियान के मामले को आप मतलब जितना भी आप उसको छेड़ेंगे ना तो मामला हल की तरफ जाएगा नहीं। हाल तलब बात मेरे पास ये है कि ये कमेटी वाले कमेटी बनाए और जो लोग जो लड़के भाई बात सुन लो यार, मैंने कुछ खा नहीं लिया यार, आप सामने आगे हो एकदम 2 मिनट के लिए, मैं अगर बात का गलत कर रहा हूँ तो फिर बोलो। आप ऐसे शुरू हो जाते हो जैसे पता नहीं मैंने कुछ खा लिया, आप खा लो आगे।
मैं मेरे बात पास हल की तरफ लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो बात को। जब भी एक साल जैसे ही हो आप गया देख रहे हो बात हल की तरफ जा रही है, आप कोई फतूर ला के फेंक देते हो उसमें, इस तरह ना करो। बात नहीं आप थोड़ी देर चुप रह गए। आप जैसे ही हल की बात करते हैं आप कहते हैं मेरी फलानी कमेटी में फलाना होगा, मेरी कमेटी में फलाना होगा। आप उस बात को रहने दो, किसी ने नहीं एतराज किया। मैं आपको हाल की तरफ लेके जा रहा हूँ कि हाल इस बात का यह है कि कमेटी बनाए, कमेटी में मुश्तरका मेंबरान सारे रखे, उसके बाद ऐसे फतूरी लोगों को, मैं आपको फतूरी लोगों को कह रहा हूँ, मैं फतूरी लोगों को मेंशन करूंगा, उन फतूरी लोगों को सामने लाए, उन फतूरी लोगों को जिन निशानदेही करके उनको सामने लाए कि ये जो इन 4-5 लड़कों को इनकी पुष्पताई करके इनको बरगला के ये लोग मामला खराब करवा रहे, उनको किसी भी बिरादरी के मामले में शामिल न करें उन फतूरी लोगों को। ठीक हो गया? ये जितने भी लड़के हैं इम्तियाज साहब, आप जो है जिस तरह से बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, इस फैसले का हिस्सा होना चाहिए कि ऐसे फतूरी लोगों को जिस मामले का हल की तरफ नहीं देने जाते, बिरादरी के मामले में ना लेके आए, वो पीठ पीछे वो शराब भी पियेंगे, चर्च भी पियेंगे, हर पैसा करेंगे, सामने आएंगे, वो कहेंगे जी मनीषा का खात्मा चाहिए, आइए पीछे वो उनको बरगला के फोर्स करके लड़ाई के लिए भेज देंगे, बाद में कहेंगे जी मेरी बात सुन ले, मैं बताता हूँ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। उन लोगों को पंप करके भेज देते हैं उन लासमझ लड़कों को, और पीछे बाद में कहते हैं जी कि हम हल तलाश कर रहे हैं, वो खुदा वो हल नहीं तलाश कर रहे, वो फितना तलाश कर रहे हैं। और इम्तियाज सब साहब लोगों आज को पता हम कि कौन हल तलाश कर लोग रहे हैं। हैं। इम्तियाज साहब आज हम हल तलाश कर रहे हैं, प्लीज आज हम हल तलाश कर रहे हैं, और यही स्पोर्ट्स कमेटी इसका ढाल ढाल है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स कमेटी में लियाकत साहब आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए, और जन्नत सर हुसैन हमें साहब कोई आपको एतराज नहीं है, ये ऑप्शन ही हमने दिया है शायद साहब हमारे। फिर मैं वो बात करूंगा कि हमारी ए टीम के लड़के हैं सारे जो उस कमेटी के अंदर हमने बिठाए हुए हैं, हम अपनी तरफ से हम किसी को भी देते हैं, इनका उस पर कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी बेस को नहीं क्लियर करना चाहिए। क्या साहब झगड़े के मेन विक्टिम ही यहाँ पे आप लोगों ने इस झगड़े को वहां पे फैलाया है, आप लोगों ने फिर वापस हल की तरफ मैं भी हल भी तलाश कर रहा हूँ, आप ना 3 में ना 13 में, समझ आई कि नहीं? आपको मैं बताता हूँ, आप जो यहाँ पे शोर शराबा करके इस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना लियाकत साहब, तो झगड़े का विक्टिम मैं हूँ, तो मुझे आके बिरादरी के लोग कहेंगे मैं उसका हल भी तलाश करूंगा। आपका काम है सिर्फ इतना करना, आप खुद वहां पे लड़कों को भेजते और बंदाज में ये हो गया वो हो गया। आप दोबारा दोनों झगड़े की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा पीछे ये लियाकत साहब बात ही गलत कर रहे हैं, हम लियाकत साहब बात ही गलत कर रहे हैं। गलत बात मैं नहीं कर रहा, गलत बात आप कर रहे हो। आप ये उन हमारे लोगों के साथ नाराज है, ये तो उन लोगों के साथ नाराज है जो बंदाज में बैठते उठते हैं, आगे बढ़ना ये सुलह की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं ये मुसमू और मसूर की दाल। यार इम्तियाज मैं फिर साहब अपनी प्लीज, इम्तियाज साहब हम आगे बढ़ना जातियात चाहते में नहीं आए, हैं, हम आगे बढ़ना चाहते जातियात, हैं। आप अपनी जातियात पे पर्दा रखो, जातियात को लेके आप वो बातें करोगे जिसके ऊपर मतलब मैं आपको ये मेंशन करके आपको कहता हूँ कि आप फतूर मत करो। प्लीज हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये आगे लियाकत बढ़ना- साहब जैसे लोग हैं जो इस बात को फतूर बना रहे हैं और यही काम कर रहे हैं उन लड़कों को जो जहाज लाके वहां पे बेवकूफ कर रहे हैं, और आज ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं जी कि हम हमें आगे कल बढ़ना बात नहीं चाहते दिखाएं। हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज अपनी एक कमेटी हम बना रहे हैं, हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी लियाकत साहब आपसे, इम्तियाज साहब आपसे और जन्नत हुसैन साहब आपसे मिलकर एक कमेटी आप लोग बनाए, कमेटी बना के हम उस पर बात करें। स्पोर्ट्स कमेटी हो वही फैसला करे, मैच हूँ कोई दफा 144 नहीं लगे, कोई सिंगोला वाले नहीं जाए, कोई बंदाक वाले नहीं जाए, कोई शायद पक्का साहब वाले किसी नहीं का भी जाए। कोई एतराज नहीं है मास भाई उन लोगों का कि जो लोग अल्लाह जानता है कि हाल की तरफ नहीं जाना चाहते, वो इंटरटेन करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इस लड़ाई झगड़े को। जब भी कोई हाल की तरफ बात जाती है तो वो लोग फतूर फैला देते हैं। मैं कहता हूं कि मैं इसे आपके स्टेज की वसातत से मैं इंतजामिया को मेंशन करके ये बात कहता हूं कि ये चंद लोगों को पाबंद किया जाए कि ये खित्ते में ये हमारी यूनियन काउंसिल में फितना फतूर फैला रहे हैं, वरना इस कोई भी देखे अब जो टूर्नामेंट कराने जा रहे थे बगैर किसी सुलह सफाई के, कल कोई हादसा पेश आ जाता, कोई बंदे पहले तो चलो खुशकिस्मती थी कि हमारी कोई जान जाया नहीं हुई, इस दफा अगर कोई जान का ज़या हो जाता तो यही लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं जी कि बगैर पूछे बगैर किसी फैसले के जाके आप टूर्नामेंट करें। ये तो गलत बात है ना, सरेआम गलत बात है। ये तो इस चीज को कहा होता है कि 25 साल अगर कोई नहीं मरा था तो इस दफा मारो। ठीक है इम्तियाज साहब आखिरी 30 सेकंड है आपके लिए कि आप दो बंदे आप अपनी वार्ड से दो बंदे नॉमिनेट करें जो इस पे बात करें, इसको लेके आगे बढ़े और हम एक किसी कंक्लूडिंग डिसीजन पे पहुंचे। जन्नत साहब आप देखिए एक सेकंड, मेरे पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं फौरी तौर पे इमीडिएटली मतलब दो बंदे डिटेल करूं। ये बरादरी में मशवरा होगा कौन बंदे दो डिटेल करते हैं, जैसे मुझे बरादरी में मशवरा करके भेजा गया न्यूज चैनल पे तुम बात कर, ऐसे ही हम दो बंदे डिटेल करेंगे, अपने बंदे देंगे।
मुंसफिन में भी देंगे और फ्रीकैन की तरफ से भी देंगे और जो कमेटी में बंदे आप कहेंगे वो भी देंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात में गुजारिश करना चाहूँ, ये जो कबीलाई और इलाकाई तासब करने वाले जो हमारे खानदान से हमारे खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मैं उनको भी ये कहूंगा कि खुदारा जाके अल्लाह और उसके रसूल को, हजरत अली जिसकी औलाद से हो, आप लोग क्या जवाब दोगे उनके सामने जाके कि आप क्या काम कर रहे थे जहाँ पे, आप किस साथ कमजोरी का शिकार थे जो तासब कर रहे थे, जो अवानों के साथ तासब कर रहे हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि हजरत अली के साथ मोहब्बत का नाटक मत करो, अगर उसकी औलाद के साथ तुम इस तरह से मतलब तासब रखो तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अगर आपके बेटे के साथ बंदा तासब करे और आपके साथ बंदा लगा रहे जी कि मुझे मैं आपसे मोहब्बत है, तो मुनाफिक है कि नहीं है? ऐसे कबीलाई और इलाकाई तासब मत पैदा करें। किसी तासब में अगर पड़ा हो मुझे आप पाएंगे तो इस न्यूज चैनल पे आके मुझे एक्सपोज करेंगे, तुम हजरत अली की औलाद से नहीं हो कि तुम यहाँ पे मतलब आके तासब की बात कर रहे हो। कोई बात हम नहीं करते, लेकिन जो तासब की बात करते हैं ना, सूर फलाना की बात करते हैं। बिल्कुल एक्सपोज भी किया जाएगा, एक्सपोज भी किया जाएगा। और इसके बाद अगर ना इन्होंने फैसला कराने दिया तो इनके खिलाफ एफआईआर मैं कराऊंगा कि ये सीटें, और सारी यूनियन काउंसिल के सामने मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन लोगों की निशानदेही करें और किसी भी बरादरी के मामले में इन लोगों को ना आने दें, ताकि हमारी यूनियन काउंसिल में अमन और अमान बहाल हो सके। अगर इनकी निशानदेही नहीं करेंगे तो मैं लिख के रह अब मैं ना रहूं इन लोगों के होते हुए, इन लोगों के बरादरी के मामला में बैठते हुए कोई फैसला नहीं हो सकेगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, इनकी निशानदेही करके इनको निकालना पड़ेगा। इम्तियाज साहब, अभी अगले प्रोग्राम तक हम, चूंकि आपको दो बंदों की जिम्मेदारी, हम आपको बरादरी से मशवरा करने के लिए भी कहेंगे, दो बंदे भी आपको कहेंगे कि बरादरी आपकी दो बंदे दे ताकि हम स्पोर्ट्स कमेटी बनाएं और स्पोर्ट्स कमेटी फैसला करे। लियाकत साहब, आखिरी 30 सेकंड है आपके पास और 30 सेकंड में आपको भी क्या कहना है, और फैसला आपके लिए भी यही है कि दो बंदे आप नहीं मैनेज कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हम ये इख्तियार नहीं रखते कि हम यहाँ पे बंदों को आपको नॉमिनेट कर दें। ये इसके लिए बरादरियां बैठी हुई हैं, ये चीजें बरादरियों के अंदर हल होनी है और इनका हल भी जो है बरादरियों के पास है। ठीक है, हमारा बनबैक के साथ डायरेक्टली मसला है, इसलिए सिंगुल्ला का जो इसमें इनको फरीक बनाया गया, इनके साथ तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही इनके साथ कोई मसला है। इसलिए हमारी जो कमेटी होगी वो दो फरीकों के दरमियान डिस्कशन का माहौल बनाएगी। इनका हमारा कानूनी मसला है सिंगुल्ला वालों के साथ। फितने की तरफ पेशरफ्त है, ये एक और फितने की तरफ पेशरफ्त है, फितने की तरफ नहीं है। ये मतलब बंदर वालों को सबसे फैसले में तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। मैं हैरान हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको मुंतखब कर भेजा। आपको ना अपनी इज्जत की परवाह ना दूसरे की इज्जत की परवाह। कोई इज्जतदार बंदा आता कम अज कम ये बात करते हुए सोचता तो सही कि यार मैं ये डिमांड रख रहा हूँ, तो मुंसफिन वहां पे क्या सोचेंगे कि यार ये इतना बड़ा कदकाठ का आदमी, ये क्या, आपको तो परवाह ही नहीं है, आपका कदकाठ ही नहीं है। आपको ये बातें करते हुए कि जमलात ये बेबुनियाद बातें करते हुए तो आपको ना किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल है ना अपना ख्याल है। मैं जानता हूँ आपको, बचपन से जानता हूँ आपको। किसी इज्जतदार बंदे, ऐसे बंदे को देखे, एक और बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ऐसे बंदे को जिसको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं हो, दूसरे बंदे का भी इज्जत का ख्याल नहीं, उसके साथ आप कोई पंचायत नहीं करना चाहते, कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाह रहा। ऐसे बंदे को तो शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहा है कि आप हमें कहानियों के बात दिखाएं, हमें कल बंदे के बात दिखाएं, तो पता ही नहीं है कि यार मतलब किया है। हम बात चाहते हैं, हमारा जो से जो मसला है वो टेबल टॉक के जरिए हल होगा। हमारी यूनियन काउंसिल में मर गए सारे लोग, जो सुलझे हुए लोग, जो शायद साहब आखिरी बात मेरी सुन लें, शायद साहब आखिरी मेरी बात सुन। माशाल्लाह बहुत सारे सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम में लाया करें, ऐसे बनबैक और फखर का मसला है, इनकी कमेटी बनेगी जिसको सिंगोला किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। कमेटी वही होगी जिसमें नक्का भी होगा, बनबैक भी होगी, सिंगोला भी होगा। उसके बाद जब भी खेल को रोका गया वो पखर की तरफ से रोका गया, ना तो बनबैक की तरफ से तो ना तो सिंगोला की तरफ से। अगर सिंगोला ने उसमें स्टे करवाया इसलिए कि खून कत्लो-गारत का खतरा है, कत्लो-गारत का खतरा है। आप साबित करें उम्र के इस हिस्से में आपको सच बोलना चाहिए। आप साबित करें उसका साबित यही है कि जब बनबैक लीक हो रही थी हमलावर कौन हुआ था, जब बनबैक लीक हो रही थी बनबैक के बच्चों के ऊपर हमलावर कौन हुआ था। तमाम तर बेबुनियाद बातें हैं
और मैं कौन हमलावर हुआ था और क्या सबूत चाहिए आपको? यूनियन काउंसिल बक्कर की नक्का वार्ड को दोषी करार देता ही नहीं है, उसमें बड़े सुलझे हुए लोग हैं, सारे मामला हैं। और चंद लोग हैं ऐसे लियाकत जैसे जिन्होंने ये फितना फतूर किया हुआ है नक्का वार्ड में, सारे लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, सारे लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चंद लोग जो है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोग हैं फितना फतूर में मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। खवातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो आपने देखा। हमने तालाब क्रिकेट स्टेडियम पे आज कोशिश की हम बात करने की कि क्या इश्यूज के हैं तालाब क्रिकेट स्टेडियम में, मैच क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पे क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो हमने तीनों फ्रीकैन को वहां यहाँ पे दावत दी हुई थी, तीनों फ्रीकैन से हमने बात भी की, अपने प्रोग्राम आपने पूरा देखा भी है, फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा आज के प्रोग्राम का। और हम कोशिश करेंगे कि एक स्पोर्ट्स कमेटी बने जो इस तालाब क्रिकेट स्टेडियम में मैच बदस्तूर जो अगले मैच हों वो होते रहें, कहीं भी हमारे बच्चों को खेलने में कोई इशू ना हो। तो इसलिए अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ताकि आपके फीडबैक पे हम कोई ना कोई डिसीजन कर पाए, किसी न किसी सूरत हम आगे बढ़ सकें। और एक कमेटी जो फैसला करेगी, जो स्पोर्ट्स कमेटी बनेगी, वो आपके फीडबैक पे बनेगी। इसलिए आपका फीडबैक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।